नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और रोमांचक कहानी जिसका नाम है क्वीन ऑफ द डेविल्स हार्ट। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। पिछली कुछ वीडियो पर आपका प्रतिक्रिया बहुत कम मिला और सच कहें तो आपके कमेंट्स और प्यार भरे संदेश ही हमें और बेहतर कहानियां लाने का हौसला देते हैं। इसलिए अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है या इसका कोई भी हिस्सा दिलचस्प लग रहा है तो कृपया कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इसमें सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। आपका एक छोटा सा कमेंट भी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की रहस्यमयी और रोमांचक कहानी क्वीन ऑफ द डेविल्स हार्ट। चैप्टर 11। अंबिका कृष्ण से कहकर 30th फ्लोर पर अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट करने आ गई थी। अंबिका जब 30th फ्लोर विमेन सेक्शन की तरफ चली जाती है और अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट करने लगती है, उसे वहां कोई भी रोकता नहीं क्योंकि कृष्ण ने पहले ही वहां कॉल करके वहां के मैनेजर को अंबिका के आने के बारे में बता दिया था और उसको बेस्ट कलेक्शन दिखाने को कहा था। मैनेजर ने अपनी असिस्टेंट को कहा कि मैम को बेस्ट कलेक्शन दिखाओ, तो असिस्टेंट अंबिका के पास जाकर बोली, मैम इस तरफ न्यू कलेक्शन आया है, प्लीज इधर आइए। तो अंबिका उसके पीछे चली गई तो वो अंबिका को कई शॉर्ट ड्रेसेस दिखाई। तो अंबिका ने कहा, इन ड्रेसेस को पहनने से तो अच्छा मैं अपनी यही कपड़े पहनकर चली जाऊं। उस लड़की ने एक ऐसी ड्रेस दिखाई जो अंबिका को देखते ही पसंद आ गई। तो उस लड़की ने अंबिका को ड्रेस के बारे में बताना चालू करा तो पूरा बताकर ही रुकी। उसने कहा, मैम ये ड्रेस सिक्विन लॉन्ग इवनिंग ड्रेस, लक्शरी बीडिंग विमेन एलिगेंट इवनिंग गाउन, प्रोम ब्लिंग ग्रीन बर्गंडी ब्लैक है, तो आपको पसंद आया मैम। इतना बोल वो तेज तेज सांस लेने लगी तो अंबिका ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, आराम से, मुझे ये पसंद है। उस लड़की ने कहा, ओके मैम, मैं इसे अभी आपको देती हूं। तो अंबिका उस ड्रेस को लेकर लिफ्ट में चली गई। इधर जब अंबिका कृष्ण के केबिन से चली गई थी तो कृष्ण ने और वेद को बुलाया था। वेद ने कहा, बिग ब्रो प्रोजेक्ट तो मैं कंप्लीट करके आया हूं। इस बीच उस सिंगल ने बहुत कोशिश करी हमारे प्रोजेक्ट को बिगाड़ने की, पर कुणाल ने सब संभाल लिया। कुणाल उम्र 26 साल, गोरा रंग, डार्क ब्राउन आईज और कंधे तक आते बाल। कृष्ण का सबसे इंटेलिजेंट एजेंट है। उसको कृष्ण वही काम देता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो और जो जॉन भी ना कर पाता। तो कृष्ण ने कहा, मुझे पता है, जो मुझे नहीं पता वो बताओ। तो वेद बोला, बिग ब्रो ऐसा तो कुछ नहीं जो आपसे छुपा हो, तो मैं क्या बताऊं। कृष्ण ने उस पर तंज कसते हुए कहा, अच्छा तुम्हें पता है, फिर भी मुझे बार बार डिस्टर्ब करके कह रहे थे। मुझे कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है। वेद ने कहा, सॉरी बिग ब्रो, पर क्या मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता, और मैंने आपको कब डिस्टर्ब किया, बस आपको फोन ही तो। इतना बोल वो चुप हो गया और कुछ सोचते हुए कहा, मतलब ये जतिन ढक्कन जो बोल रहा था ब्रो के बारे में वो सच था। ब्रो को मैंने उस लड़की के साथ, सॉरी मेरी होने वाली भाभी के साथ रोमांस करते हुए डिस्टर्ब कर दिया, इसलिए ब्रो इतना भड़क रहे हैं, पर इसमें मेरी क्या गलती। अब बिग ब्रो हमेशा अपने डेविल अवतार में रहते हैं तो मुझ बेचारे को कैसे। इतना बोल वो चुप हो गया। उसे अपने ऊपर किसी की नजरों की तपिश महसूस हो रही थी तो वो कृष्ण की तरफ देखने लगा जो उसे ही घूर रहा था। तो वेद गिड़गिड़ाते हुए बोला, अब मैंने क्या कर दिया बिग ब्रो जो आप मुझे ऐसे देख रहे हो। इतना बोल वो जतिन को देखने लगा जिसकी पहले ही हालत खराब थी। उसके माथे से पसीना पानी की तरह बह रहा था। तो वेद ने कहा, जतिन तुम्हें क्या हुआ, इतना पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें। जतिन ने कुछ नहीं बोला, बस कृष्ण की तरफ इशारा कर दिया। इतने में कृष्ण अपनी चेयर से खड़ा हो गया और जतिन के पास जाकर बोला, मिस्टर वर्मा बताइए आपको पसीने क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्या हुआ। जतिन बोला, सॉरी बॉस, मैंने तो बस वेद बॉस से बोला था कि आप अंबिका जी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, और बॉस डेविल अवतार मैंने नहीं बोला बॉस, प्रॉमिस। वेद बोला, मैं तो मन में बोल रहा था, तो इन सबको कैसे पता चला कि मैं क्या बोल रहा था। तो जतिन ने कहा, वेद बॉस आप मन में नहीं बाहर जोर जोर से बोल रहे थे। वेद ने अपनी जीभ दांत तले दबाते हुए कहा, ओह ऐसा क्या, सॉरी बिग ब्रो, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस। इतने में वेद का फोन रिंग करने लगा
तो उसने देखा दादाजी का नाम फ्लैश हो रहा था। तो उसने बोला, ब्रो दादू का कॉल है। कृष्ण ने बोला, पिक कर लो। वेद कॉल पिक किया तो उधर से विमल जी ने कहा, तू भी उस किट्टू की तरह है, तुझे भी मेरी याद नहीं आती है। सुबह का आया है, ये नहीं कि दादू से बात कर उनका हालचाल पूछ लो। तो वेद बोला, सॉरी दादू, एक्चुअली मैं ऑफिस आ गया था और थोड़ा काम के चक्कर में भूल गया। उधर से विमल जी बोले, तो तू इस समय ऑफिस में है क्या? वेद बोला, जी हाँ दादू, वो नालायक भी तेरे साथ है क्या? दादू ने जब कृष्ण को नालायक कहा तो वेद को हल्की सी हंसी आ गई, पर उसने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, हाँ दादू बिग ब्रो मेरे साथ ही है। विमल जी बोले, अच्छा जरा मेरी बात कराओ उससे। तो वेद ने फोन कृष्ण को पकड़ा दिया तो विमल जी बोले, और नालायक, जब मैंने फोन काट दिया, ये नहीं कि खुद फोन कर ले दादू को। मना लू, मैंने फोन काट दिया तो तूने फोन करा ही नहीं, और घर आया तो ऐसे भगा जैसे तेज की सुसु आई हो। कृष्ण बोला, क्या दादू आप भी ना कैसी बातें करते हो, मुझे टाइम ही नहीं मिला, पर मैं आपको रात में घर पहुंचकर कॉल करता ही। तो विमल जी बोले, अच्छा तो कल क्यों नहीं किया फोन? अरे हाँ बेटा, अब टाइम कहाँ मिलेगा, अब तो लड़की मिल गई है ना। अच्छा बता, वो लड़की कौन थी तेरे साथ लिफ्ट में? कृष्ण ने इरिटेट होकर कहा, क्या दादू आप फिर से चालू हो गए? तो विमल जी बोले, अच्छा बेटा मैं फिर से चालू हो गया, तू कर सकता है, मैं बोल भी नहीं सकता। कृष्ण बोला, मैं फोन रखता हूं, बाद में आपसे बात करता हूं। वो फोन रखने वाला था तो विमल जी बोले, सुन सुन बेटा, तुझे नहीं बताना मत बता, पर खुश रह, मेरे बच्चे तेरी आवाज से ही पता चल रहा है, मुझे मेरे डेवल की क्वीन मिल गई। जैसे उसने तुझे एक दिन में शर्माना सिखा दिया, वो जल्द ही तुझे जीना सिखा देगी। पर बेटा शादी जल्दी कर लेना, मुझ बूढ़े का क्या भरोसा कब मेरी आंखें बंद हो जाए। कृष्ण ने कहा, क्या दादू आप कैसी कैसी बातें कर रहे हो, आपको कुछ नहीं होगा? तो दादू ने कृष्ण के मजे लेते हुए कहा, मतलब मुझे सच में मेरे डेवल की क्वीन मिल गई। इतना कहकर वो हंसने लगे। कृष्ण ने एक बार फोन को देखा, फिर विमल जी से कहा, आप भी ना दादू, मैं रखता हूं। अभी फोन कट करके वेद को पकड़ा दिया और वेद से कहा, वेद तुम नेक्स्ट मंथ केरला वाले प्रोजेक्ट को लीड करोगे ओके? वेद बोला, सॉरी बिग ब्रो प्लीज मुझे वहां मत भेजो प्लीज। कृष्ण बोला, वेद केरला बोला है जाने को, साउथ अफ्रीका नहीं, कान खोलो अपने। वेद बोला, सॉरी बिग ब्रो मुझे कुछ और ही सुनाई दिया। कृष्ण बोला, जाओ पार्टी के लिए रेडी हो जाओ अपने केबिन में जाकर। वेद बोला, क्या लगता है भाभी आने वाली है, इसलिए बिग ब्रो हमें यहां से। उसने इतना ही बोला था कि जतिन के खांसने की आवाज आई तो वेद जतिन की तरफ देखने लगा तो जतिन ने उसे हाथ के इशारे से धीरे बोलने को कहने लगा। उसका ये इशारा कृष्ण भी देख रहा था। अचानक से जतिन की नजर कृष्ण पर पड़ी, जो उसे ही अपनी आंखें छोटी करके देख रहा था। तो जतिन ने अपने हाथ नीचे कर लिए और नजरें भी। तो वेद वहां से जाते हुए बोला, बिग ब्रो मैं रेडी होने अपने केबिन में जा रहा हूं। इतना बोल वो बाहर जाने के लिए मुड़ गया और बोलने लगा, लगता है मैं फिर जोर से बोल रहा था, और फिर वो केबिन के बाहर चला गया। अब जतिन और कृष्ण ही केबिन में थे तो जतिन ने अपना पसीना पोंछते हुए कहा, बॉस वो आज की मीटिंग में मिस्टर चिनोए भी आने वाले हैं और मिस्टर खन्ना भी आने वाले हैं। और कृष्ण ने उसे रोकते हुए कहा, ये मुझे पता, तुम मुझे दोबारा क्यों बता रहे हो? जतिन बोला, बॉस मिस्टर ओबरॉय भी आ रहे हैं और मिस अनिका भी होंगी, और आप जानते हैं वो आपको। कृष्ण ने बीच में ही कहा, तो तुम कहना कि चाहते हो, साफ साफ बोलो वरना। जतिन बोला, वो आपसे शादी करना चाहती है। तो बोला, पर मैं तो नहीं चाहता ना, छोड़ो ये बेकार की बातें और सुनाओ। जतिन बोला, और तो सब ठीक ठाक है बॉस। कृष्ण ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, आउट। बस फिर क्या था, जतिन तो 9 से 2 - 11 हो गया तो कृष्ण ने उसको जाते देख कहा, मेरे किस्मत में नमूने ज्यादा है और इंसान कम। ओह मेरा सिर दर्द से फट रहा है। इतना कहकर वो अपनी चेयर पर आंख बंद करके बैठ गया। इतने में डोर पर नॉक हुआ तो कृष्ण ने कहा, कम इन। तो अंबिका अंदर आई और वो कृष्ण के सामने जाकर खड़ी हो गई। वो कुछ बोलने वाली थी तो कृष्ण बोला, ले आई आप अपनी ड्रेस मिस राठौर। अंबिका ने हैरान होते हुए कहा, सर आपको कैसे पता कि मैं आई हूं, आपकी तो आंखें बंद है। तो कृष्ण ने कहा, आपसे पहले आपकी महक आ गई मिस राठौर।
और वैसे भी आपकी आहट इस केबिन में बाद में पहले मेरे दिल में होती है। इतना बोल वो अपने सिर पर हाथ फेरने लगा तो अंबिका ने उसे ऐसे करते देख उसने पूछा, सर क्या हुआ, आप ठीक तो है? कृष्ण ने कहा, आई एम ओके मिस राठौर। तो अंबिका ने उसके पास आते हुए कहा, पर सर आप ठीक नहीं लग रहे, आपका सिर दर्द कर रहा है क्या? तो कृष्ण ने अपनी आंखों को खोला और बोला, हाँ बस थोड़ा रेस्ट करूंगा तो ठीक हो जाएगा। अंबिका बोली, सर मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूं, आपको बेटर फील होगा। इतना बोल वो जाने के लिए मुड़ गई तो कृष्ण ने कहा, ब्लैक कॉफी मिस राठौर। ये कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तो अंबिका ने हाँ गर्दन हिलाई और कॉफी लेने चली गई। थोड़ी देर में वो कॉफी ले आई और कृष्ण को कॉफी देते हुए कहने लगी, सर कॉफी। तो कृष्ण ने आंखें ठीक से बैठते हुए कॉफी अंबिका के हाथ से ली, पर उसका हल्का सा हाथ अंबिका की उंगलियों से छू गया। तब अंबिका ने ध्यान दिया उसका हाथ गर्म हो रहा था और उसके हाथ पर पट्टी भी बंधी है, पर उसने कृष्ण को सुबह से ठीक से देखा तक नहीं था तो उसने उसके हाथ पर ध्यान नहीं दिया। अंबिका ने कृष्ण के पास जाकर उसके माथे को टच करते हुए कहा, सर आपका सिर और आपका हाथ तो कितना गर्म है, आपको कितना तेज बुखार है और आपको हाथ में चोट भी लगी है, आपको तो आराम करना चाहिए, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूं। वो जल्दी से फोन उठाकर नंबर मिलाने लगी तो कृष्ण ने उसे रोकते हुए कहा, मिस राठौर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, इतने से फीवर से मुझे कुछ नहीं होगा, मेडिसिन लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। अंबिका ने उससे कहा, सर आपको इतने तेज फीवर है और आप डॉक्टर को भी कॉल नहीं करने दे रहे और फिर आप कह रहे हैं कि मैं परेशान ना हो, ऐसा कैसे चलेगा? मैं जतिन जी को कहती हूं वो डॉक्टर को कॉल कर दे। वो इतना बोल रही थी कि कृष्ण ने अंबिका को खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया और बोला, काम डाउन बेबी, हल्का सा फीवर है मरा। उसने इतना बोला ही था कि अंबिका ने कृष्ण के मुंह हाथ रख दिया और ना में गर्दन हिलाई। कृष्ण ने अंबिका का हाथ अपने मुंह से हटाते हुए कहा, आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है मिस राठौर? मैं तो आपका बॉस ही तो हूं फिर। इस पर अंबिका ने कहा, आप बोलने की बजाय कॉफी पीकर मेडिसिन ले लीजिए और रेस्ट कर लीजिए अपने प्राइवेट रूम में। कृष्ण ने कहा, और अगर मेडिसिन ना लूं तो अंबिका ने अपनी नजरें कृष्ण की तरफ करते हुए कहा, प्लीज ले लीजिए सर, आपको बहुत तेज फीवर है, जिद मत कीजिए। कृष्ण ने कहा, एक शर्त पर, तुम यूं ही मेरी गोद में बैठी रहोगी तो मैं मेडिसिन लेने को तैयार हूं। अंबिका ने कहा, सर आप भी ना कैसी बातें करते हैं, आपको फीवर है और आप मुझे इस चेयर पर लेकर बैठेंगे तो आपकी कमर में दर्द हो जाएगा। कृष्ण ने कहा, चेयर की प्रॉब्लम है तो ठीक है। इतना बोल कृष्ण अंबिका को गोद में उठाकर खड़ा हो गया और अपने प्राइवेट रूम की तरफ जाने लगा तो अंबिका बोली, सर आप गलत समझ रहे हैं, मेरा मतलब था कि आपकी तबीयत। अंबिका ने इतना ही बोला था कि कृष्ण अपने प्राइवेट रूम में उसे लेकर आ गया। रूम के अंदर से काफी बड़ा था। अंदर एक बड़ा सा बेड था, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, बाथरूम और जरूरत का सारा सामान था जो चाहिए होता है। कृष्ण अंबिका को लेकर बेड पर बैठा ही था कि उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो बेड पर गिर गया। उसके ऊपर अंबिका गिर गई। कृष्ण नीचे और अंबिका उसके ऊपर। सिचुएशन थोड़े रोमांटिक भी थी और अजीब भी। अंबिका कृष्ण की नीली आंखों में खो सी गई थी। कृष्ण का भी वही हाल था, वो भी अंबिका की काली आंखों में खो गया था। दोनों भूल गए थे कि वो अंदर क्यों आए थे। कृष्ण थोड़ा ऊपर की तरफ उठने लगा तो अंबिका ने अपनी नजरें नीचे कर ली तो कृष्ण ने झटके से अंबिका को अपने नीचे कर लिया और खुद उसके ऊपर आ गया। अब तो दोनों के दिल का बुरा हाल था क्योंकि दोनों एक दूसरे से एकदम चिपके हुए थे। कृष्ण अंबिका की तरफ बढ़ने लगा तो अंबिका ने अपनी आंखें बंद कर ली तो कृष्ण हल्का सा मुस्कुराने लगा और अंबिका के गालों को चूम लिया। फिर वो उसकी गर्दन को चूमने लगा। अंबिका की पकड़ उसके कंधे पर कस गई। कृष्ण ने अंबिका के पूरे चेहरे को चूम लिया, सिर्फ होठों को छोड़कर। अब वो अंबिका के होठों के एकदम पास था। उन दोनों की सांसें आपस में टकरा रही थी। कृष्ण कुछ बोल नहीं वाला था। इतने में अंबिका ने अपनी तेज सांसों को कंट्रोल करते हुए कहा, पहले मेडिसिन ले लीजिए फिर। कृष्ण ने कहा,
उसके बाद मेरी जान क्या। अंबिका ने अपनी आंखें खोली तो देखा कृशंक उसे ही अपनी दीवानगी भरी नजरों से देख रहा है। तो अंबिका ने अपना दूसरी तरफ करके कहा, फिर आप रेस्ट कर लेना। इतना बोल वो कृशंक के नीचे से दूसरी तरफ रोल होकर आ गई। पर कृशंक भी कृशंक है, वो भी तुरंत दूसरी तरफ उसके ऊपर आ गया और कहा, मेरी मेडिसिन तो तुम्हारे पास है, देखो अब मेरा फीवर भी कम हो गया। कृशंक की बात सुनकर अंबिका ने कृशंक का सिर छू कर देखा तो फीवर पहले से थोड़ा कम। तो अंबिका बोली, सर अभी आपको फीवर है, प्लीज हटिए मेरे ऊपर से, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूं बाहर से, फिर आप कॉफी पीकर मेडिसिन ले लेना। कृशंक उसकी बात सुनकर बोला, पता नहीं मेरा फास्ट कब पूरा होगा, हमेशा आधा रह जाता है। अंबिका ने हैरान होते हुए बोला, सर आपने फास्ट रखा था क्या? चैप्टर 12। अंबिका ने हैरान होते हुए कहा, सर आप भी फास्ट रखते हैं क्या? माय लव, जब तुम मेरे इतने करीब हो तो मैं किस फास्ट की बात कर सकता हूं? और तुम्हारे होठों के ऊपर जो तिल है वो मेरी धड़कनें बढ़ा देता है। अंबिका के होठों को अपनी उंगली से सहलाते हुए कृशंक बोला। उसकी ये बात सुनकर अंबिका शर्मा गई। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। तो कृशंक ने कहा कि, और कितना इंतजार करोगी? तो अंबिका बोली, सर अभी हमें मिले हुए एक दिन भी पूरा ठीक से नहीं हुआ और आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हम सालों से एक दूसरे को जानते हो। तो कृशंक ने कहा, गलत गलत मेरी जान, हमें मिले हुए एक दिन नहीं 3 दिन होने वाले हैं, बट ये 3 दिन ही मेरे लिए 3 साल के बराबर है। और फिर रुक कर कहा, वैसे मेरा लाइफ का एक रूल है कि अगर मैं किसी से रिश्ता बनाता हूं तो एक पल में बना लेता हूं, अगर नहीं बनाना होता तो फिर वो इंसान मेरे साथ सालों से ही क्यों न रहता हो। मैं उससे कोई भी रिश्ता रखना पसंद नहीं करता। और तुम क्यों भूल रही हो माय लव, सबसे पहले मैं एक बिजनेसमैन हूं और बिजनेसमैन कोई भी फायदे की डील छोड़ता नहीं है, जूब करके कैच कर लेता है और उसे जाने नहीं देता है। कृशंक ने अपना हाथ हवा में हिलाते हुए कहा और फिर कहा, और मैं एक डेविल माफिया किंग हूं, तो दोनों तरफ से मैं अपने फायदे की डील कैसे जाने दे सकता हूं? पहले तो कृशंक का उसे अपना बना लेने की बात को सुनकर वो खुश हो गई। फिर अचानक उसे डील वाली बात याद करते हुए कहा, अंबिका ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, सर मैं क्या आपके लिए एक डील हूं? कृशंक ने अपनी आंखें छोटी करते हुए शरारती अंदाज में कहा, माय लव तुम बहुत स्मार्ट हो, इतनी देर से मैं तुम्हें कुछ बोल रहा हूं कि मुझे परमिशन दे दो, मुझे परमिशन दे दो, पर तुम्हें समझ नहीं आया, पर तुम्हें डील की बात तुरंत समझ आ गई। तुम मुझ जैसे माफिया की सराफत का गलत फायदा उठा रही हो। अंबिका ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, सर आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया, और आप पहले मेडिसिन ले लीजिए फिर कुछ। इतना कहकर वो चुप हो गई। कृशंक ने अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए उसके ऊपर से उठते हुए कहा, ओके ठीक है, पहले मुझे कॉफी दे दो, फिर मैं मेडिसिन ले लेता हूं, उसके बाद हम बाकी की बात करते हैं। अंबिका भी बेड से उठकर खड़ी हो गई और कहने लगी, सर मैं अभी आई आपके लिए कॉफी लेकर। वो काफी तो ठंडी हो गई होगी ना। तो वो जाने के लिए मुड़ी ही थी कि कृशंक ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहां लेफ्ट साइड में ही किचन है, तुम उधर बना सकती हो और अपने लिए भी कॉफी बना लेना। अंबिका ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और किचन की तरफ चली गई। किचन में जाकर अंबिका ने कॉफी बनाते हुए खुद से कहा, कृशंक सर मेरे इतने करीब आ जाते हैं, पर मैं उन्हें खुद के करीब आने से रोक क्यों नहीं पाती? क्यों जब वो मुझे छूते हैं तो मेरा दिल सीने से बाहर आने को तैयार रहता है और उनका छूना मुझे अजीब नहीं अच्छा लगता है। और वो भी तो कह रहे थे कि उन्हें मैं पसंद हूं, क्या उन्हें भी मुझसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है? फिर रूक कर खुद को ही डांटते हुए कहती है, उन्हें भी मतलब मुझे भी, क्या उनसे लव एट फर्स्ट? इतना कहकर वो अपनी गर्दन नामे हिलाती और कहती है, कुछ ज्यादा आगे पहुंच गई, जल्दी से कॉफी बना, अंबिका सर को फीवर है और उन्हें मेडिसिन भी देनी है और तू प्यार की खिचड़ी बना रही है। इतना कहकर वो कॉफी लेकर बाहर कृशंक के पास ऐस गई तो उसने देखा कि कृशंक बाहर अपने केबिन से अपना लैपटॉप लेकर कुछ काम कर रहा था। तो अंबिका ने कृशंक को कहा, सर कॉफी। कृशंक ने लैपटॉप में देखते हुए ही कॉफी ले ली और अंबिका को कहा, मिस राठौर आपकी कॉफी कहाँ है? अंबिका ने कहा,
सर मैं ब्लैक कॉफी नहीं पीती तो इसलिए मैं अपने लिए नहीं लाई। कृष्णक ने हो कहा और कॉफी पीने लगा तो अंबिका ने फर्स्ट एड बॉक्स जो वही टेबल पर रखा था उसमें से फीवर की मेडिसिन कृष्णक को देते हुए कहा, सर अब मेडिसिन ले लीजिए। कृष्णक ने मेडिसिन लेकर खा ली और फिर लैपटॉप में अपना काम करने लगा तो अंबिका ने कहा, सर आपने मेडिसिन ली है, आप प्लीज थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, आप मुझे बता दीजिए, जो भी काम है मैं कर दूंगी। कृष्णक बोला, इट्स ओके मिस राठौर, मैंने मेडिसिन ले ली है, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा और प्लीज मेरी इतनी केयर मत कीजिए, मुझे आदत है ऐसे रहने की। अंबिका ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज सर थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। फिर कृष्णक ने उसे देखते हुए कहा, ओ माय लव, इतने प्यार से बोलोगी तो मैं कैसे मना कर सकता हूं। फिर अपने मन में कहता है कि पर याद रखना, ऐसे मेरी केयर करके आप मुझे अपनी आदत डाल दोगी तो मैं आपको अपनी आदत बना लूंगा। और जब कृष्णक सिंह राजपूत कुछ एक बार अपना बनाने की सोचता है तो फिर उसे कोई भी नहीं रोक सकता, खुद कृष्णक सिंह राजपूत भी नहीं। फिर उसने अपना लैपटॉप साइड में रख दिया और वो बेड पर लेट गया और उसने अंबिका को देखते हुए कहा, वहां इतनी दूर क्यों खड़ी हो, यहां मेरे पास बैठ जाओ। अंबिका ने कहा, नो सर मैं यही ठीक हूं, आप रेस्ट कर लीजिए। तो कृष्णक ने उसे छेड़ते हुए कहा, अपने पास बैठने के लिए बोल रहा हूं, लेटने के लिए नहीं। अंबिका ने नजरें नीचे करते हुए कहा, आई नो सर आप मुझे बैठने के लिए कह रहे हैं बट मैं। उसने इतना ही बोला था कि कृष्णक ने उसको अपने ऊपर खींचते हुए कहा, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती क्या, मुझे अपनी बात रिपीट करना पसंद नहीं मेरी जान, और ये देखो मैं तुम्हें बैठने को बोल रहा था। आई थिंक तुम्हें मेरे साथ ऐसे रहने का मन था क्यों। अंबिका ने अपनी नजरें करते हुए कहा, नो सर। फिर वो अपने आप को कृष्णक की पकड़ से छुटाने की कोशिश करने लगी तो कृष्णक ने कहा, बेकार है इतनी मेहनत करना, अब तुम ऐसे ही रहोगी और मुझे अब रेस्ट करने दो। तुमने ही कहा है ना मुझे रेस्ट करने को, तो चलो चुपचाप ऐसे ही लेटी रहो। अंबिका ने कहा, सर आपको रेस्ट करना है, मुझे नहीं, प्लीज सर छोड़िए मुझे। इसी बीच कृष्णक ने उसे अपने आप से और चिपका लिया और बोला, तुम जितना मुझे छोड़ने को कहोगी ये दूरी और कम होती जाएगी। कृष्णक के ऐसे बोलने से अंबिका ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, प्लीज सर छोड़िए, मुझे कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा। कृष्णक ने उसके बोलने पर उसे खुद से और चिपका लिया। इस खिंचातानी में अंबिका के लिप्स कृष्णक के गर्दन पर टच हो गए तो अंबिका वहीं पर ऐसे ही रुक गई जैसे उसे 440 वाल्ट का झटका लगा हो और वो वहां चिपक गई है। कृष्णक को भी एकदम करंट सा लगा, वो भी रुक गया और उसने अंबिका पीठ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और अंबिका को पलट के खुद उसके ऊपर आ गया। कृष्णक तेज तेज सांस लेने लगा और अंबिका को कहा, जान अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। इतना कहकर वो उसकी गर्दन को चूमने लगा और धीरे धीरे उसके पूरे चेहरे को चूमने लगा। और इस बार अंबिका के हाथ भी कृष्णक के बालों में चल रहे थे कि कृष्णक का फोन बजने लगा तो कृष्णक ने इग्नोर कर दिया और फिर से अंबिका की गर्दन को चूमने लगा। तो फिर से फोन बजने लगा तो अंबिका ने धीमी आवाज में कहा, पहले फोन पिक कर लीजिए। कृष्णक ने अपनी मदहोश आवाज में कहा, माय लव तुम सच में चाहती हो, मैं फोन करूँगा। अंबिका ने नजरें नीचे करते हुए कहा, कोई इंपॉर्टेंट कॉल होगी। तो कृष्णक बोला, इससे इंपॉर्टेंट और क्या हो सकता है। अंबिका ने बस अपनी गर्दन से उसे फोन उठाने के लिए बोला तो कृष्णक ने ऐसे लेटे लेटे ही फोन पिक कर लिया। उसने बोला, बोलो क्या काम है। दूसरी तरफ फोन पर रोनित था तो उसने कृष्णक की ऐसी तेज सांस की आवाज सुनकर कहा, क्या हुआ, तुझे तू कहा है और तेरी सांस इतनी फास्ट क्यों चल रही है। तो कृष्णक ने उस पर गुस्सा करते हुए कहा, तूने मेरी सांसें इतनी तेज क्यों है, इसलिए फोन किया है। तू क्या डॉक्टर है और मैं इस टाइम कहाँ होता हूं, तुझे नहीं पता जो तू पूछ रहा है कि मैं कहाँ हूं। रोनित बोला, पता है मुझे, तू इस टाइम ऑफिस में अपने केबिन में होता है पर तू अपने केबिन में नहीं है, कहाँ है तू। कृष्णक ने हैरान होते हुए कहा, तू मेरे केबिन में क्या कर रहा है। रोनित बोला, ये कैसा सवाल है, तुझसे मिलने आया था, सोचा कि साथ में पार्टी में चलेंगे। इधर कृष्णक और रोनित बात कर रहे थे तो अंबिका कृष्णक के नीचे से रोल होकर दूसरी तरफ जाने के लिए पलट गई तो कृष्णक ने उसे पीछे से ही पकड़ लिया तो अंबिका के मुंह से आह की आवाज निकल गई। तो कृष्णक के फोन में से लड़की की आवाज सुनकर रोनित बोला,
एक मिनट, ये किसकी आवाज थी? कोई लड़की है ना तेरे पास? कृष्ण बोला, तुझे उससे क्या? रोनित बोला, क्या बात है, दी कृष्ण सिंह, राजपूत बुसिनेस टाइकून, एक लड़की के साथ रोमांस कर रहा है, वाओ। कृष्ण बोला, शट अप, और हाँ तू वेद के केबिन में चल, मैं अभी 10 मिनट में आता हूं। रोनित बोला, ओह तो तू अपने प्राइवेट रूम है, और अभी 10 मिनट और। उसने इतना ही कहा था कि कृष्ण ने फोन कट कर दिया, धीरे से बड़बड़ाने लगा, कबाब में हड्डी कहीं का, और अंबिका के कान के पास जाकर बोला, जान बड़ी जल्दी हो रही थी भागने की। इतना बोल वो अंबिका के कान को चूमने लगा तो अंबिका ने कहा, सर आपने तो रेस्ट करा ही नहीं, और आप। इतना बोल वो चुप हो गई तो कृष्ण बोला, मैं क्या कर रहा था? बोलो, आई थिंक ये कॉल नहीं आता तो तुम भी। वो आगे बोलता उससे पहले उसका फोन फिर बजने लगा इस बार। कृष्ण ने गुस्से में अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, ये राहु केतु, लंगूर, सब मुझे ही मिलने थे, कोई कुछ करने ही नहीं देता। इतना बोल उसने फोन देखा तो वेद की कॉल थी, तो उसने कॉल पिक करते हुए कहा, बको। उधर से वेद बोला, बिग ब्रो रोनित ब्रो, मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कहाँ हो। उससे भी इंपॉर्टेंट बात, पार्टी में आज बड़े पापा आने वाले हैं, उन्होंने आपको बताने के लिए कहा है। कृष्ण ने कहा, ओके, और कुछ? तो वेद बोला, बिग ब्रो आप यहीं से पार्टी में जाओगे या आप मैंशन से रेडी होकर वहीं से जाओगे? कृष्ण ने कहा, नहीं यहीं से, और इवनिंग में जाना है। तो वेद बोला, बिग ब्रो इट्स 4, आपने टाइम नहीं देखा? तो कृष्ण अपनी वॉच देखते हुए कहा, ओके तुम सब रेडी होकर जाओ, मैं आता हूं। वेद बोला, ओके बिग ब्रो, आप और अंबिका जी, सॉरी भाभी आ जाना रेडी होकर बाद में। मैं और रोनित ब्रो जाते हैं, और सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। इतना बोल के उसने तुरंत फोन काट दिया। कृष्ण बस फोन देखता रह गया। फिर उसने फोन रखकर अंबिका को देखा तो अब भी उल्टी ही लेटी थी। तो कृष्ण ने कहा, तुम फिर बच गई आज। फिर बोला कि पार्टी में जाना है, रेडी हो जाओ। इतना कहकर वो अंबिका के ऊपर से हट गया। अंबिका ने अपने मन में कहा, अच्छा हुआ इन्होंने अपना वेट मुझ पे नहीं डाला था, वरना तो मेरी टिकट ही कट जाती। कृष्ण ने उसका हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा, ऐसे कैसे आपकी टिकट कट जाती कृष्ण सिंह राजपूत के होते हुए? ये सब छोड़िए, अब आप रेडी हो जाइए वरना हमें लेट हो जाएगा। अंबिका ने कहा, पर मैं रेडी कहाँ होने जाऊं? कृष्ण ने कहा, इसी रूम में रेडी हो जाना, मैं मेकअप आर्टिस्ट को कॉल करता हूं, वो अभी आ जाएगी। अंबिका ने बोला, नो थैंक्स सर, बट मैं खुद रेडी हो जाऊंगी। कृष्ण ने कहा, आप खुद रेडी हो जाएंगी? ग्रेट, तो स्टार्ट हो जाइए, मैं भी रेडी हो जाता हूं। अंबिका ने कहा, आप कहाँ जाएंगे रेडी होने? कृष्ण ने कहा, आई थिंक ये मेरा ही प्राइवेट रूम है, तो मैं और कहाँ जाऊंगा। अंबिका ने हक लाते हुए कहा, ओके आप यहां रेडी हो जाइए, मुझे कोई दूसरा रूम बता दीजिए। कृष्ण ने उसे छेड़ते हुए कहा, क्यों तुम भी यही रेडी हो जाओ, मैं भी यही रेडी हो जाता हूं, क्यों, और हमारा टाइम भी बचेगा। अंबिका ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, क्या? कृष्ण ने कहा, रिलैक्स, आप यही रेडी हो जाइए, मैं दूसरे केबिन में चला जाऊंगा। इतना बोलकर वो अलमारी से अपना सूट निकाल कर जाने लगा, और फिर मुड़कर अंबिका के पास आकर कहा, डार्लिंग कोई हेल्प चाहिए हो तो कॉल मी। इतना बोल अपनी एक आंख ब्लिंक करके वो बाहर चला गया। चैप्टर 13। कृष्ण के जाने के बाद अंबिका वॉशरूम में चली गई और चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर कुछ देख रही थी, और फिर वो मिरर में अपने आप को देखकर कृष्ण की बातों के बारे में अपने मन में सोचने लगी कि एक दिन में कितनी बार कृष्ण उसके पास आया, और उसके छूने से अंबिका का दिल कितनी जोर से धड़क रहा था, और वो भी कैसे उसकी नीली आंखों में खो रही थी बार बार। फिर वो अपने गाल को छूने लगती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। अचानक उसके कान में एक लड़की की आवाज आती है, अंबिका, क्या कृष्ण जी गए? हेलो अंबिका, आर यू लिसनिंग? उस आवाज को सुनकर अंबिका अपने ख्यालों से बाहर आती है और कहती है, हाँ बोलो सैम, क्या हुआ? तो सैम बोलती है, तुम्हें क्या हुआ? मैं इतनी देर से बोल रही थी, तुम कुछ बोल क्यों रही थी? अंबिका बोली, कुछ नहीं, बोलो क्या हुआ? तो सैम बोली, अब तुम पार्टी में जाने वाली हो तो वहां तुम्हें उस फैमिली को लोग भी मिल सकते हैं। अंबिका ने कहा, अ चांस तो है, बट उनसे मुलाकात होगी या नहीं पता नहीं। फिर रुक कर अंबिका कहती है, वेल लेट्स होप फॉर बेस्ट।
चलो फिर मैं अभी कॉल रखती हूं, और कैमरा भी थोड़ी देर के लिए निकाल रही हूं, मुझे रेडी भी होना है, सैम अंबिका को छेड़ते हुए कहती है। वैसे ज्यादा तैयार मत होना वरना कृष्ण जी अपने आप को फिर तुमसे परमिशन मांगने लगेंगे। और एक रिक्वेस्ट है कृष्ण जी, जब तुम्हारे पास मेरा मतलब समझ रही हो ना, तब कैमरा निकाल दिया करो। मैंने सब देखा कृष्ण जी, कितने रोमांटिक है, लोगों ने बेफालतू में उन्हें डेवल का टैग दिया है। कोई उन्हें तुमसे बात करते हुए देखेगा तो बिलीव नहीं करेगा कि वही कृष्ण सिंह राजपूत द डेवल माफिया किंग है, जो लोगों को मारने से पहले एक बार सोचना भी जरूरी नहीं समझता। और कृष्ण जी अब परमिशन मांगे तो दे देना, वरना माफिया आज परमिशन कहां मांगते हैं वो तो सीधा। अंबिका ने उसे रोकते हुआ कहा, अरे बस बस सैम, तुम्हारी ख्याली पुलाव की ट्रेन को रोक दो, कितना बोल रही हो, तुम अपनी लिमिट्स में रहो। और एक और बात, मेरी असिस्टेंट हो वही बनकर रहो, मेरी फ्रेंड बनने की कोशिश मत करो। तो सैम ने अपनी चहकती आवाज में कहा, आई नो तुम मेरी बॉस हो, पर मैंने तो तुम्हें उसी दिन अपना फ्रेंड मान लिया था जब मेरे मामा ने ही मुझे 17 साल की उम्र में उस खूसट बूढ़े को बेच दिया था। और वो बूढ़ा मुझे जबरदस्ती अपनी बीवी बनाने के लिए अपने घर ले जा रहा था। उस बस कितने लोगों ने उसे मुझे खींच कर ले जाते हुए देखा, पर किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। सब मूर्ति की तरह बस मुझे ही घूर रहे थे, जैसे मैं ही उस बूढ़े को खींच कर ले जा रही थी। उस दिन तुमने नहीं उससे बचाया होता तो शायद मैं आज इतनी स्ट्रांग न बनती, हमेशा एक डरी सहमी लड़की रहती। और जितनी रूड बनकर दिखा रही हो उतनी हो नहीं तो मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी नहीं लगती, और तुम ये झूठा गुस्सा मुझे दिखाकर बात बदल रही हो। मैंने तुम्हारी भी मदहोश आवाज। इतना ही बोला था सैम ने कि अंबिका ने बात बदलते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो कुछ बोली ही नहीं, और तुम बेकार की बातें करके मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो, मुझे लेट हो रहा है, बाय। इतना कहकर उसने अपना कॉल कट कर दिया और कैमरा भी निकाल कर रख दिया, और अपने मन में आ रहे कृष्ण के ख्यालों को झटक दिया और रेडी होने लगी। उसने वो ड्रेस पहन ली जो वो 30th फ्लोर से लाई थी। रेडी होने के मामले में अंबिका ज्यादा टाइम नहीं लगती थी, तो इसलिए वो जल्दी ही तैयार हो गई। फिर उसने अपना हिडन कैमरा भी ठीक से लगा लिया, पर उसने इन सब में ड्रेस के पीछे की जिप को ठीक से बंद करना भूल गई। वो तैयार होकर बाहर निकली तो देखा कृष्ण उसका रूम में ही वेट कर रहा है। अंबिका ने कृष्ण को देखा तो वो उसे देखती रह गई। वो अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा था। उसने एमर्ल्ड ग्रीन कलर का ट्री पीस सूट पहन रखा था, उसमें वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसने लैपटॉप में देखते हुए कहा, वही से ही देखती रहोगी मुझे मेरे पास। इतना बोलते हुए वो अपनी नजरें अंबिका की तरफ करता है, पर उसे देखते ही उसके शब्द मुंह में ही रह जाते हैं, और वो एक टक अंबिका को अपनी प्यार भरी नजरों से देखते हुए लैपटॉप बेड पर ही रखकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अंबिका ने अपनी ग्रीन बर्गंडी ब्लैक कलर की सिक्विन ड्रेस पहनी थी, उस पर उसने बस हल्का सा मेकअप कर रखा था, बालों का उसने ढीला सा बन बनाया था। इतने से मकॉप में वो कहर ढा रही थी। कृष्ण को अपनी तरफ आता देख अंबिका अपनी नजरें इधर उधर करने लगती है और अपनी ड्रेस को कसकर पकड़ लेती है। जैसे जैसे कृष्ण उसके पास आ रहा था तो अंबिका थोड़ी पीछे खिसके जा रही थी, और ऐसा करते करते वो दीवार से चिपक जाती है। कृष्ण उसके ऊपर झुकते हुए उसके कान के पास जाकर कहता है, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल एंड हॉट स्वीट हार्ट। अंबिका नजरें नीचे करे हुए ही कृष्ण को थैंक्स सर कहती है, और फिर हक लाते हुए कहती है, चले सर वरना हम लेट हो जाएंगे। इतना कहकर वो जाने के लिए मुड़ती है तो कृष्ण कहता है, बहुत जल्दी है पार्टी में जाने की, या मेरा पास आना पसंद नहीं। अंबिका तुरंत कहती है, ऐसा नहीं। इतना कहकर उसकी नजरें कृष्ण की आंखों से जा मिलती है, जो उसे ही बड़ी शिद्दत से देख रहा था। नजरें मिलते ही अंबिका दीवार की तरफ अपना मुंह कर लेती है। अब कृष्ण की तरफ उसकी बैग थी, तो कृष्ण की नजर उसकी ड्रेस की खुली हुई आधी जिप पर जाती है, तो कृष्ण अंबिका को छेड़ते हुए कहता है, ऐसे ही पार्टी में जाने का इरादा है क्या मेरी जान? अंबिका उसकी तरफ हैरानी से पलटते हुए कहती है, कुछ कमी रह गई क्या सर? कृष्ण अपनी तिरछी स्माइल के साथ कहता है, कमी नहीं, कुछ आधा रह गया है। तो अंबिका अपने आप को में देखते हुए कहती है,
क्या रह गया सर, मुझे तो सब ठीक लग रहा है। और फिर वो अपनी बैक मिरर में देखती है तो उसकी ड्रेस की जिप पूरी बंद नहीं है। तो वो देखकर कहती है, ओह शीट, ये क्या हो गया। इतना कहकर वो अपने हाथ पीछे ले जाते हुए जिप बंद करने की कोशिश में लग जाती है। वो एक बार के लिए भूल जाती है कि वहां कृष्ण भी खड़ा है और वो उसको ही देख रहा है। जब कृष्ण देखता है कि अंबिका से जिप बंद नहीं हो रही तो वो उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, लाओ मैं बंद कर दूं। अंबिका तुरंत उसकी तरफ अपना मुंह कर लेती है और कहती है, नो थैंक्स सर, बट मैं कर लूंगी। इतना कहकर उसने अपनी नजरें नीची कर ली तो कृष्ण ने कहा, देखा मैंने तुम्हें जिप बंद करते हुए, मैं करता हूं, लाओ, 1 मिनट नहीं लगेगा, पीछे पलटो। अंबिका ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, नो सर, मैं कर लूंगी। कृष्ण ने उसे पलटते हुए कहा, जितनी देर तुम बोलने में लगा रही हो उतनी देर में तो जिप बंद हो जाएगी। इतना कहकर उसने अंबिका की जिप को पकड़ लिया और बंद करने लगा। तो उसका हाथ अंबिका की खुली बैक पर टच हो जाती है तो अंबिका अपनी आंखें बंद कर लेती है। कृष्ण को भी अजीब सा लगता है और वो अंबिका की जिप बंद करके उसके गर्दन को पीछे से किस करने लगता है। अंबिका की पकड़ अपनी ड्रेस पर कस जाती है और तेज तेज सांस लेने हैं। कृष्ण उसे अपनी तरफ घुमाकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसे बेड पर बिठा देता है। फिर उसकी तरफ झुकने लगता है तो अंबिका भी पीछे की तरफ झुकने लगती है और बेड पर लेट जाती है। कृष्ण उसके ऊपर आकर उसके चेहरे की ओर बढ़ने लगता है तो अंबिका कृष्ण की आंखों में ही खोए हुए कहती है, सर, पार्टी में जाने में लेट हो जाएगा और आपकी वहां मीटिंग। उसने इतना ही बोला था कि कृष्ण ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और ना में गर्दन हिलाई और अंबिका के गाल को चूमने लगा। फिर वो नीचे उसकी कॉलरबोन को पैशनेटली किस करने लगा। इस टाइम अंबिका के हाथ कृष्ण के बालों में चल रहे थे। फिर कृष्ण ने ऊपर उसके होठों के एकदम पास आ गया। उनकी सांसें आपस में मिल रही थी। फिर कृष्ण ने उसके होठ के ऊपर के तिल को चूम लिया और फिर अंबिका की आंखों में देखने लगा। फिर अपनी मधोश आवाज में कहा, जान से, यस अब, और कंट्रोल नहीं हो रहा। तो अंबिका ने अपनी पलकें झुका ली। कृष्ण ने गहरी सांस ली और उसके ऊपर से उठने लगा तो अंबिका ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, हर बात बोलना जरूरी नहीं होता। इतना कहकर उसने अपनी नजरें झुका ली। कृष्ण उसकी बात समझकर उसके ऊपर वापस आ गया और उसके तिल को वापस चूमकर उसके होठों से अपने होठ जोड़ दिए और उसे पैशनेटली किस करने लगा। जब अंबिका को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो कृष्ण उससे दूर हुआ और उसे देखने लगा। अंबिका की सांसें बुलेट ट्रेन से भी तेज चल रही थी। उसने अपना हाथ अपने सीने पर रखा था और दोबारा उसे किस करने लगा। फिर किस करते हुए उसकी कॉलरबोन को भी चूमने लगा। उसने अंबिका की ड्रेस कंधे से हल्का सा नीचे की ओर खिसका दिया और फिर किस करने लगा। अंबिका के हाथ अभी भी कृष्ण के बालों में चल रहे थे। फिर क्या था जो हमेशा होता है, जब कृष्ण अंबिका के साथ रोमांस करने में बिजी होता है तो कृष्ण का फोन रिंग करने लगा। कृष्ण को तो कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। वो अंबिका में पूरा खोस आ गया था। अंबिका ने फोन की ओर देखते हुए कहा, सर, फोन पिक कर लीजिए। कृष्ण को तो जैसे कुछ सुना ही नहीं दे रहा था तो अंबिका ने उसे दोबारा कहा, प्लीज सर, फोन पिक कर लीजिए, क्या पता कुछ अर्जेंट हो। कृष्ण ने उसकी बात सुनकर उसे देखते हुए कहा, इस वक्त तो सर मत कहो, स्वेट हर्ट। इतना कहकर उसने फोन पिक कर लिया और बोला, बोलो, मैक्स का कॉल था। वो बोला, बॉस, वो वेद बॉस का कॉल था। वो पूछ रहे थे आप कब तक वहां मीटिंग में पहुंचोगे, तो मैं उन्हें क्या कहूं। कृष्ण ने अपनी वॉच में देखते हुए कहा, 5 मिनट में मैं नीचे आ रहा हूं, तुम गाड़ी रेडी रखो। इतना बोलकर कृष्ण ने फोन कट कर दिया और अंबिका को देखने लगा। अंबिका अपनी आंखें बंद किए हुए तेज तेज सांसें ले रही थी। कृष्ण ने अंबिका के ऊपर झुकते हुए कहा, क्या हुआ, मेरी जान, पार्टी में नहीं जाना। अंबिका ने कृष्ण की आवाज सुनकर अपनी आंखें खोली और बैठकर अपनी बाल की लटों को कान के पीछे करते हुए कहने लगी, यस सर, चलते हैं। और उठने लगी तो कृष्ण ने उसे खींचकर अपनी गोद में बैठाते हुए कहा, मैंने अभी बोला कि मुझे अभी सर मत बुलाओ। अभी तुम मेरी सेक्रेटरी नहीं, मेरी जान हो।
तो आगे से हमारे पर्सनल मोमेंट्स में तुम मुझे से नहीं कृष्णक बुलाओगी, या तुम मुझे और कुछ भी बोल सकती हो प्यार से। ठीक है, अंबिका ने अपना सिर हाँ में हिला दी और कृष्णक को कहा, मुझे छोड़िए, हमें पार्टी में जाने में लेट हो जाएगा। इतना कहकर वो कृष्णक की गोद से उठने लगी तो कृष्णक ने उसे अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, जान, पहले खुद को ठीक तो कर लो। अंबिका ने फिर अपनी ड्रेस देखी जो हल्की सी कंधे से नीचे थी, तो वो उसे ऊपर करने लगी, तो कृष्णक ने उसके ऊपर करने से पहले उसका हाथ पकड़ लिया और उसके कंधे को एक बार फिर चूम लिया और ड्रेस ऊपर कर दी। अंबिका ने आंखें फिर बंद करने लगी और वो कृष्णक के गले लग गई। कृष्णक ने भी उसे गले लगा लिया और उसके कान में कहा, डार्लिंग, ऐसे ही गले लगी रहोगी तो आज फिर एक मीटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी और मैं इसके लिए रेडी हूं 200%। तो अंबिका उससे अलग होते हुए कहने लगी, प्लीज नहीं चलते हैं, और आप मुझे छोड़ी, ये मुझे दोबारा रेडी होना पड़ेगा। तो कृष्णक ने कहा, ओके, जल्दी रेडी हो जाओ, मैं वेट करता हूं। इतना कहकर उसने अंबिका के लिप्स दोबारा हल्का सा किस करके छोड़ दिया। अंबिका रेडी होने चली गई तो कृष्णक भी खुद के कपड़े ठीक करने लगा। अंबिका रेडी होकर आ गई तो कृष्णक ने उसे देखते हुए कहा, चले। अंबिका ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, फेस वॉश कर लीजिए। कृष्णक ने मिरर के सामने देखा तो उसके लिप्स पर लिपस्टिक लगी हुई थी, तो वो अंबिका की तरफ देखते हुए फेस वॉश करने चला गया। थोड़ी देर में वो आ गया और अंबिका से कहा, माय लव, जाने का मन नहीं है, तुम इतनी हॉट लग रही हो, लेकिन चलो। इतना कहकर वो लोग केबिन से बाहर आकर लिफ्ट में आ गए। कृष्णक ने अंबिका से कहा, तुम्हें मकौब सामान अपने साथ रखने की आदत है ना स्वेटहर्ट? अंबिका ने हैरान होते हुए कहा, हाँ, थोड़ा बहुत मैं अपने हैंड बैग में कैरी करती हूं, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? कृष्णक ने उस पर झुकते हुए कहा, अब मुझे तुम्हें देखकर कब किस करने का मन कर जाए मुझे खुद को नहीं पता, इसलिए पूछा। अब देखो ना, ये दिल फिर से कह रहा है वंस मोर। अंबिका ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, अभी नहीं, मेरे होठों में दर्द हो रहा है अब तक। देखिए, आपने मेरे होठों का क्या हाल कर दिया, और गले में भी आपने कितने मार्क्स बना दिए हैं। कितने मुश्किल से मैंने ये मार्क्स छुपाए हैं। कृष्णक ने कहा, अब तुम लगी इतनी हॉट रही है, इसमें मेरी क्या गलती? इतने में वो ग्राउंड फ्लोर पर आ गए। कृष्णक अंबिका को पकड़ता वो जल्दी से लिफ्ट ओपन होते ही बिना देरी किए बाहर आ गई। उसको ऐसे भागते देख कृष्णक हल्का सा मुस्कुरा दिया और बाहर अपनी गाड़ी की तरफ आ गया और गाड़ी में आकर बैठ गया और गाड़ी वहां से होटल प्लाजा के लिए निकल गई। इस दौरान अंबिका खिड़की से चिपक बैठी थी। वही एक बिल्डिंग में एक आदमी के सामने कुछ लोग खड़े थे हाथ बांधे। वो उस आदमी के बॉडीगार्ड थे। उस आदमी ने सामने खड़े बॉडीगार्ड्स को देखकर कहा, तुम सच कह रहे हो क्या कृष्णक सिंह राजपूत ने मल्होत्रा ब्रॉडर्स को मार दिया? सामने खड़े आदमी ने कहा, यस बॉस, पक्की खबर है, और एक लड़की की वजह से, और वो उसके साथ साथ थी। उस आदमी ने अपने बॉडीगार्ड को कहा, लड़की के लिए। फिर रुक कर कहता है, बेवकूफों, लड़की के लिए वो लोगों को चींटी की तरह मार देता। इसमें क्या नया है? वो लड़कियों का बॉडीगार्ड बना फिरता है। उसके सामने कोई किसी राह चलती लड़की को कोई कुछ बोल दे तो वो उसे वही ऑन द स्पॉट गोली मार देता है। और तुम कह रहे हो वो मीटिंग के लिए आया था और वो लड़की उसके साथ थी, इसका मतलब उसकी सेक्रेटरी होगी। कोई नहीं, उस पर नजर रखो और कुछ पता चले तो तुरंत मुझे बताना। तो उसके बॉडीगार्ड ने कहा, बॉस, आज वो होटल प्लाजा जा रहा है मीटिंग के लिए, और वहां एक छोटी सी पार्टी भी है, पर इस पार्टी में मुंबई के सारे बिजनेसमैन भी होंगे। तो सामने खड़ा आदमी बोला, पता है, मैं भी जा रहा हूं पार्टी में। और हां, आज का पार्टी का कृष्णक सिंह राजपूत का गिफ्ट पार्टी के बाद उसे दे देना, ताकि वो थोड़ा हॉस्पिटल में आराम कर सके। इतना कहकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। चैप्टर 14। वही कृष्णक और अंबिका कार में बैठे थे। कृष्णक अपने लैपटॉप में काम करते हुए अंबिका को देखे जा रहा था। कृष्णक ने लैपटॉप बंद करके साइड में रखा और अंबिका को कहा, कम हियर बेबी, इतनी दूर क्यों बैठी हो? अंबिका ने अपनी नजरें नीचे करे हुए ही कहा, नहीं, मैं यहीं ठीक हूं।
असल में अंबिका को कृष्ण से बात करने में शर्म आ रही थी। उस वक्त उसी ने तो उसका हाथ पकड़कर खींचा था। कृष्ण ने उसे नजरें नीचे करे हुए देखा। वो तभी समझ गया था कि उसे शर्म आ रही है। तो कृष्ण ने हाथ बढ़ाकर उसको अपने पास खींच लिया और अपनी लैप पर बैठा लिया और कहा, पर मैं ठीक नहीं हूं, तुम मुझसे इतना दूर बैठो तो। अंबिका ने उसे अपने आप को छुड़ाते हुए कहा, प्लीज सर छोड़िए मुझे। कृष्ण ने उसके गले पर अपने होठ से सहलाते हुए कहा। अगर ना छोड़ू तो। अंबिका ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, प्लीज ऐसा मत कीजिए। कृष्ण ने उसके गर्दन पर किस करते हुए कहा, क्या ना करूं माय ब्लैक आई। अंबिका अपने नाखूनों को कृष्ण के कंधे पर गड़ाते हुए कहती है, जो आप कर रहे हैं, कहीं तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा मेरा छूना? कृष्ण ने मदहोश भरी आवाज में कहा। अंबिका ने कहा, बट अभी हम कार में हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता। कृष्ण ने कहा तो फिर कहा अच्छा लगता है। अंबिका ने शर्मा कर कृष्ण के कंधे पर अपना सर रख लिया और कहा, पता नहीं। कृष्ण ने हल्का सा हंसते हुए कहा, जान मेरी तरफ देखो एक बार। अंबिका ने अपनी गर्दन नामे हिला दी। कृष्ण ने उसका चेहरा अपनी तरफ करा और उसकी चिन पकड़कर ऊपर तरफ करा और कहा, मेरी आंखों में देखो। अंबिका ने अपनी आंखें खोलकर अपनी नजरें ऊपर कृष्ण की तरफ करी और उसकी नीली आंखों में वो एक बार फिर खोसी गई। कृष्ण भी उसकी काली आंखों में देखकर एक बार फिर मदहोश हो रहा था। फिर उसकी नजर अंबिका के कप कपाते होठों पर पड़ी तो कृष्ण ने अंबिका के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और उसके होठों से अपने होठ जोड़ दिए और उसे किस करने लगा। फिर रुककर अंबिका को देखते हुए अपने ऊपर कंट्रोल करने लगा और अंबिका से कहा, जान यू मेकिंग मी क्रेजी एंड योर लिप्स टेस्ट। फिर उसके होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा, चलो अब दोबारा से मेरे लिप्स पर लिपस्टिक लगा लो। अंबिका ने हैरान होते हुए कहा, आपके लिप्स पर? कृष्ण ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए, तुम्हारे नहीं मेरे। अंबिका को कुछ समझ नहीं आया तो वो फिर पूछने वाली थी तो कृष्ण समझ गया कि उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने अंबिका के हाथ को पकड़ा और अपने लिप्स पर उसके हाथ की एक उंगली पकड़कर रखवाते हुए कहा, ये तुम्हारे लिप्स है क्योंकि तुम इन्हें किस करोगी, और उसके होठों को टच करते हुए कहा, ये मेरे लिप्स है क्योंकि इनको मैं किस करूंगा और मेरा मन पार्टी में भी कर गया इन्हें चूमने का, तो इसलिए इन पर लिपस्टिक लगा लो। अंबिका ने अचानक बोल दिया, क्यों जब लिपस्टिक लगाऊंगी तभी। इतना बोल वो चुप हो गई और अपनी जीभ को दांतों तले दबा लिया और मन में कहा, क्या पागलों की तरह बात कर रही है अंबिका। कृष्ण ने उसके मन की बात समझते हुए थोड़ी तेज आवाज में कहा, कृष्ण की जान को पागल कहने का हक मैंने किसी को भी नहीं दिया, खुद तुम्हें भी नहीं अंडरस्टैंड। और एक और बात, तुम लिपस्टिक लगाओ या ना लगाओ, मुझे इन्हें किस करने का मन हर सेकंड करता है और लिपस्टिक लगाने को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सूज गए हैं। अंबिका ने हल्का सा मुंह बनाते हुए कहा, ये आपने क्या किया, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। कृष्ण ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, किसकी हिम्मत जो कृष्ण की जान को नजर भर देख भी ले, कृष्ण सिंह राजपूत उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बना देगा और तुम होठों को देखने की बात कर रही हो मेरी जान। इतने में उनकी कार रुक गई तो कृष्ण ने बाहर देखते हुए कहा, चलो हम पहुंच गए। अंबिका ने बस अपनी गर्दन हिला दी तो कृष्ण ने उसे छेड़ते हुए कहा, वैसे मुझे तुम्हें गोद में उठाकर ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अंबिका ने जल्दी से कहा, नो सर आप ऐसा नहीं कर सकते। कृष्ण ने कहा, अब जब तुम ऐसे ही बैठी रहोगी तो। बोल वो चुप हो गया तो अंबिका उसकी बात सुन खुद को देखती और कहती है, ओ सॉरी सर। इतना कहकर वो उसकी लैब से उठकर साइड में बैठ गई और डोर ओपन करके बाहर आ गई। दूसरी तरफ से कृष्ण भी उतर गया पर कुछ लोगों की नजर उन पर लगातार बनी हुई थी। कृष्ण और अंबिका अंदर चले जाते जहां जतिन, मैक्स, रोनित, यश, वेद और समीर भी थे क्योंकि कृष्ण ने उन्हें पहले जाने को कह दिया था। कृष्ण के साथ अंबिका को देखकर वो लोग आपस में बात करने लगते हैं तो यश बोलता है कि ये ब्यूटीफुल लड़की कौन है कृष्ण के साथ। तो जतिन बोला, बॉस की न्यू पर्सनल सेक्रेटरी है और शायद
इतना बोलकर वो चुप हो गया। तो रोनित उसके शायद बोलने से समझते हुए झट से बोला, कहीं कृष्ण के साथ उसके प्राइवेट रूम में यही तो नहीं थी? तो यश बोला, क्या कृष्ण के प्राइवेट रूम में वो भी लड़की? पर अगर मैं सही हूं तो इस लड़की को आए हुए आज एक दिन ही हुआ है, और एक दिन में हमारे डेविल कृष्ण को ये इतनी पसंद आ गई, क्या बात है? यश ने अपना सीआईडी वाला दिमाग लगाते हुए अपनी एक आय बरों को उचकाते हुए और अपने हाथ को हिलाते हुए कहा, पर देखने से सेक्रेटरी लग नहीं रही है। तो समीर बोला, ओए एसीपी प्रद्युमन बंद कर, ये अपनी सीआईडी गिरी। अच्छा है ना कोई तो इसे पसंद आई, वरना इसने तो अपनी जिंदगी जीनी ही छोड़ दी थी। अब शायद ये उस गम से बाहर आ पाएगा, और देखो तो कैसे उसके साथ चल रहा है। रोनित बोला, इस लड़की का नाम क्या है जो कृष्ण सिंह राजपूत को एक ही मुलाकात में इतनी पसंद आ गई? जतिन बोला, अंबिका राठौर। वेद बोला, वाओ शी लुकिंग गॉर्जियस। जतिन उसकी टांग खींचते हुए बोला, वेद बॉस, अगर बॉस ने सुन लिया ना तो याद है ना सुबह आप अंडमान जाते जाते बचे हो, कहीं बॉस आपको आज ही। इतना बोल वो मुंह दबाकर हंसने लगा। तो वेद बोला, जस्ट शट अप। रोनित बोला, ऐसे चिचेत चुप हो जाओ, वो आ गया। इतने में कृष्ण ने जतिन से कहा, तुम सब यहां क्या कर रहे हो, मीटिंग में नहीं चलना? जतिन ने कहा, बॉस सब आपका ही वेट कर रहे थे। कृष्ण ने गर्दन हाँ में हिला दी और आगे बढ़ गया। उसके पीछे सब चलने लगे, और रोनित, यश और समीर ने अंबिका की तरफ देखकर हाथ हिलाया तो अंबिका ने भी हल्की सी स्माइल पास कर दी। थोड़ी देर में सब मीटिंग रूम में थे, सिवाय समीर के, क्योंकि वो एक डॉक्टर था। वो बस इनके साथ पार्टी अटेंड करने आया था। अंदर मीटिंग रूम में मुंबई के सारे बड़े बिजनेसमैन बैठे थे। उस मीटिंग में मिस्टर ओबेरॉय भी थे, उनकी बेटी अनिका ओबेरॉय भी, और मिस्टर रंजीत आहूजा और उनकी बेटी नताशा भी थी। दोनों लड़कियों की नजर कृष्ण को घूरे जा रही थी। कृष्ण अपनी मीटिंग में लगा हुआ था। 1 घंटे बाद मीटिंग खत्म हुई तो सबने अपनी चेयर से उठते हुए कृष्ण को प्रोजेक्ट मिलने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया। फिर सब बाहर आकर पार्टी वेन्यू की तरफ चले गए। पार्टी में नताशा और अनिका कृष्ण के पास जाने की कोशिश कर रही थी, और भी कई लड़कियां थी जो कृष्ण को ही घूरे जा रही थी, पर किसी की भी हिम्मत उसके पास जाने की नहीं हो रही थी, क्योंकि सब कृष्ण के गुस्से को जानती थी, इसलिए दूर से ही अपनी आंखें सेक रही थी। अंबिका कृष्ण के साथ ही खड़ी थी, क्योंकि कृष्ण ने उसे अपने साथ रहने को कहा था। कृष्ण किसी से बात कर रहा था तो उसका ध्यान अंबिका की तरफ नहीं था, तो यश, रोनित और समीर उसके पास आए और अपना अपना इंट्रोडक्शन देने लगे, और अंबिका से कहा, अंबिका जी, आपने कुछ खाया या इसके पीछे पीछे घूम रही हो? अंबिका ने कहा, हाँ खा लिया। तो यश ने कहा, चलो फिर डांस करते हैं। तो अंबिका ने कहा, बट सर ने साथ रहने को कहा है, अगर आपके साथ चली गई ता वो गुस्सा करेंगे। तो रोनित ने समीर के कान में बोला, दीवाना हो गया है अंबिका का, एक दिन में देख उसे छू ही नहीं रहा, उसे एक पल के लिए भी। तू तो बाहर था, मीटिंग रूम में मैंने देखा था, आंखें सामने थी इसकी, पर इसका एक हाथ अंबिका के हाथ पर था और बिहेव ऐसे कर रहा था, इससे बड़ा डेवल कोई नहीं हो। पर इसकी हरकतें देख अभी से कितना पॉजेसिव बन रहा है, शादी हो गई तो सबकी आंखों पर पट्टी बांधवा देगा, ये डेविल मजनू कही का। इधर यश ने अंबिका से कहा, अरे हम है ना, कुछ नहीं कहेगा चलो। तो अंबिका ने एक बार कृष्ण की तरफ देखा जो बात करने में बिजी हो गया था। फिर वो यश के साथ डांस फ्लोर पर चली गई। फिर दोनों डांस फ्लोर पर डांस करने लगे। थोड़ी देर में जब कृष्ण का ध्यान अपने पीछे गया था, वहां अंबिका को ना पाकर उसे ढूंढने लगा। फिर उसका ध्यान सबकी सीटियों पर जाता है जो सब डांस फ्लोर की तरफ देखकर बजा रहे थे, तो उसका ध्यान भी उधर जाता है और वो उस तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। चैप्टर 15। कृष्ण ने जब डांस फ्लोर की तरफ देखा तो यश अंबिका के साथ डांस कर रहा था और लोग उन्हें देखकर ही सीटी बजा रहे थे। तो कृष्ण उसी तरफ चला गया और अपनी पेंट की जेब में हाथ डालकर यश और अंबिका को देखने लगा। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे।
उधर यश अंबिका के साथ डांस कर रहा था। एनोडे व नानोना कागा, कातरे कीरे हो, इस रात का है अपना मजा। आ यार मस्ती में तू झूम जा हो, इस रात का है अपना मजा। यार मस्ती में तू झूम जा, बैठा है क्या, सीटी बजा। लुंगी पकड़ के जरा घूम जा, ये डांस तेरा देख देख। झटके लगे तेज तेज दिल, सबका धक धक कर रेंट लगा। रेंट लगा, रेंट लगा रे, मैं नाचा तो सबको। करंट लगा रे, रेंट लगा, रेंट लगा, रेंट लगा रे, मैं नाचा तो सबको। करंट लगा रे, ठुमका मेरा एक्सीलेंट लगा रे, मैं नाचा तो सबको। करंट लगा रे। अंबिका डांस कर तो रही थी पर वो ज्यादा मूव नहीं कर रही थी। पर यश, उसमें तो जैसे माइकल जैक्सन की आत्मा घुस गई हो, ऐसे पागलों की तरह डांस करे जा रहा था। अचानक उसकी नजर डांस करते करते कृष्ण पर पड़ी, जो उसे ही देखे जा रहा था और डांस फ्लोर पर आ रहा था। उसके हाथ हवा में ही रह गए और उसका जो मुंह खुला हुआ था वो खुल का खुला रह गया, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कृष्ण जब शांत खड़ा होता है तो उसका मतलब है कि उसका डेविल मोड ऑन है। फिर क्या था, उसने तुरंत ही अंबिका का हाथ छोड़ दिया और वो भागकर जहां पर रोनित और समीर, वेद, जतिन और मैक्स खड़े थे वहां चला गया। आप डांस फ्लोर पर सिर्फ कृष्ण और अंबिका थे। तो अंबिका वहां से जाने लगी पर ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया, जिससे अंबिका के हाथ कृष्ण के कंधे से जा लगे। कृष्ण ने उसके कान के पास जाकर कहा, क्यों बेबी, मेरे साथ डांस नहीं करना क्या, जो ऐसे जा रही हो। ने अपने सामने डीजे वाले की तरफ देखा तो डीजे वाला समझ गया कि वो उसे गाना प्ले करने को कह रहा है, तो डीजे वाले ने गाना चलाया। कृष्ण ने अंबिका के एक हाथ को अपने हाथ में लिया और एक हाथ को अपने कंधे पर रख दिया और खुद और अपना एक हाथ उसकी कमर पर पकड़ लिया और फिर गाना स्टार्ट हुआ। क्यों दिखे मुझे तू सिरहाने, मेरे सोच के तेरी बातें, हम मुस्कुराने लगे हाय हाय हाय। क्यों दिखे मुझे तू सिरहाने, मेरे सोच के तेरी बातें, हम मुस्कुराने लगे, दिल से निकल गया है। लफ्जों पे आने लगे, कैसी तेरी खुमारी है, हम गुनगुनाने लगे। चन्ना वे, चन्ना वे, कुछ तो है तेरे मेरे दरमिया। क्यों लगे चन्ना वे, चन्ना वे, कुछ तो है तेरे मेरे दरमिया, क्यों लगे चन्ना वे। कृष्ण ने अंबिका को घुमाकर अपने आगे कर लिया और बाहर अपनी गाड़ी की तरफ आ गया और गाड़ी में आकर बैठ गया और गाड़ी वहां से होटल प्लाजा के लिए निकल गई। इस दौरान अंबिका खिड़की से चिपक बैठी थी। वही एक बिल्डिंग में एक आदमी के सामने कुछ लोग खड़े थे हाथ बांधे। वो उस आदमी के बॉडीगार्ड थे। उस आदमी ने सामने खड़े बॉडीगार्ड्स को देखकर कहा, तुम सच कह रहे हो क्या कृष्ण सिंह राजपूत ने मल्होत्रा ब्रॉडर्स को मार दिया। सामने खड़े आदमी ने कहा, यस बॉस, पक्की खबर है और एक लड़की की वजह से, और वो उसके साथ साथ थी। उस आदमी ने अपने बॉडीगार्ड को कहा, लड़की के लिए। फिर रुक कर कहता है, बेवकूफों, लड़की के लिए वो लोगों को चींटी की तरह मार देता। इसमें क्या नया है, वो लड़कियों का बॉडीगार्ड बना फिरता है। उसके सामने कोई किसी राह चलती लड़की को कोई कुछ बोल दे तो वो उसे वही ऑन द स्पॉट गोली मार देता है। और तुम कह रहे हो वो मीटिंग के लिए आया था और वो लड़की उसके साथ थी, इसका मतलब उसकी सेक्रेटरी होगी। कोई नहीं, उस पर नजर रखो और कुछ पता चले तो तुरंत मुझे बताना। तो उसके बॉडीगार्ड ने कहा, बॉस, आज वो होटल प्लाजा जा रहा है मीटिंग के लिए और वहां एक छोटी सी पार्टी भी है, पर इस पार्टी में मुंबई के सारे बिजनेसमैन भी होंगे। तो सामने खड़ा आदमी बोला, पता है, मैं भी जा रहा हूं पार्टी में। और हां, आज का पार्टी का कृष्ण सिंह राजपूत का गिफ्ट पार्टी के बाद उसे दे देना ताकि वो थोड़ा हॉस्पिटल में आराम कर सके। इतना कहकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। चैप्टर 14। वही कृष्ण और अंबिका कार में बैठे थे। कृष्ण अपने लैपटॉप में काम करते हुए अंबिका को देखे जा रहा था। कृष्ण ने लैपटॉप बंद करके साइड में रखा और अंबिका को कहा, कम हियर बेबी, इतनी दूर क्यों बैठी हो। अंबिका ने अपनी नजरें नीचे करे हुए ही कहा, नहीं, मैं यहीं ठीक हूं। असल में अंबिका को कृष्ण से बात करने में शर्म आ रही थी। उस वक्त उसी ने तो उसका हाथ पकड़कर खींचा था। कृष्ण ने उसे नजरें नीचे करे हुए देखा। वो तभी समझ गया था कि उसे शर्म आ रही है, तो कृष्ण ने हाथ बढ़ाकर उसको अपने पास खींच लिया
और अपनी लैब पर बैठा लिया और कहा, पर मैं ठीक नहीं हूं, तुम मुझसे इतना दूर बैठो तो। अंबिका ने उसे अपने आप को छुड़ाते हुए कहा, प्लीज सर छोड़िए मुझे। कृष्ण ने उसके गले पर अपने होठ से सहलाते हुए कहा, अगर ना छोड़ू तो। अंबिका ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, प्लीज ऐसा मत कीजिए। कृष्ण ने उसके गर्दन पर किस करते हुए कहा, क्या ना करूं माय ब्लैक आई। अंबिका अपने नाखूनों को कृष्ण के कंधे पर गड़ाते हुए कहती है, जो आप कर रहे हैं, कयो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा मेरा छूना? कृष्ण ने मदहोश भरी आवाज में कहा। अंबिका ने कहा, बट अभी हम कार में हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता। कृष्ण ने कहा तो फिर कहाँ अच्छा लगता है। अंबिका ने शर्मा कर कृष्ण के कंधे पर अपना सर रख लिया और कहा, पता नहीं। कृष्ण ने हल्का सा हंसते हुए कहा, जान मेरी तरफ देखो एक बार। अंबिका ने अपनी गर्दन नामे हिला दी। कृष्ण ने उसका चेहरा अपनी तरफ करा और उसकी चिन पकड़कर ऊपर तरफ करा और कहा, मेरी आंखों में देखो। अंबिका ने अपनी आंखें खोलकर अपनी नजरें ऊपर कृष्ण की तरफ करी और उसकी नीली आंखों में वो एक बार फिर खोसी गई। कृष्ण भी उसकी काली आंखों में देखकर एक बार फिर मदहोश हो रहा था। फिर उसकी नजर अंबिका के कप कपाते होठों पर पड़ी तो कृष्ण ने अंबिका के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और उसके होठों से अपने होठ जोड़ दिए और उसे किस करने लगा। फिर रुककर अंबिका को देखते हुए अपने ऊपर कंट्रोल करने लगा और अंबिका से कहा, जान, यू मेकिंग मी क्रेजी एंड योर लिप्स टेस्टम। फिर उसके होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा, चलो अब दोबारा से मेरे लिप्स पर लिपस्टिक लगा लो। अंबिका ने हैरान होते हुए कहा, आपके लिप्स पर? कृष्ण ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए, तुम्हारे नहीं मेरे। अंबिका को कुछ समझ नहीं आया तो वो फिर पूछने वाली थी तो कृष्ण समझ गया कि उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने अंबिका के हाथ को पकड़ा और अपने लिप्स पर उसके हाथ की एक उंगली पकड़कर रखवाते हुए कहा, ये तुम्हारे लिप्स है क्योंकि तुम इन्हें किस करोगी। और उसके होठों को टच करते हुए कहा, ये मेरे लिप्स है क्योंकि इनको मैं किस करूंगा और मेरा मन पार्टी में भी कर गया इन्हें चूमने का, तो इसलिए इन पर लिपस्टिक लगा लो। अंबिका ने अचानक बोल दिया, क्यों, जब लिपस्टिक लगाऊंगी तभी। इतना बोल वो चुप हो गई और अपनी जीभ को दांतों तले दबा लिया और मन में कहा, क्या पागलों की तरह बात कर रही है अंबिका। कृष्ण ने उसके मन की बात समझते हुए थोड़ी तेज आवाज में कहा, कृष्ण की जान को पागल कहने का हक मैंने किसी को भी नहीं दिया, खुद तुम्हें भी नहीं अंडरस्टैंड। और एक और बात, तुम लिपस्टिक लगाओ या ना लगाओ, मुझे इन्हें किस करने का मन हर सेकंड करता है और लिपस्टिक लगाने को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सूज गए हैं। अंबिका ने हल्का सा मुंह बनाते हुए कहा, ये आपने क्या किया, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। कृष्ण ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, किसकी हिम्मत जो कृष्ण की जान को नजर भर देख भी ले। कृष्ण सिंह राजपूत उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बना देगा और तुम होठों को देखने की बात कर रही हो मेरी जान। इतने में उनकी कार रुक गई तो कृष्ण ने बाहर देखते हुए कहा, चलो हम पहुंच गए। अंबिका ने बस अपनी गर्दन हिला दी तो कृष्ण ने उसे छेड़ते हुए कहा, वैसे मुझे तुम्हें गोद में उठाकर ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अंबिका ने जल्दी से कहा, नो सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। कृष्ण ने कहा, अब जब तुम ऐसे ही बैठी रहोगी तो। बोल वो चुप हो गया तो अंबिका उसकी बात सुन खुद को देखती और कहती है, ओ सॉरी सर। इतना कहकर वो उसकी लैब से उठकर साइड में बैठ गई और डोर ओपन करके बाहर आ गई। दूसरी तरफ से कृष्ण भी उतर गया पर कुछ लोगों की नजर उन पर लगातार बनी हुई थी। कृष्ण और अंबिका अंदर चले जाते जहां जतिन, मैक्स, रोनित, यश, वेद और समीर भी थे क्योंकि कृष्ण ने उन्हें पहले जाने को कह दिया था। कृष्ण के साथ अंबिका को देखकर वो लोग आपस में बात करने लगते हैं तो यश बोलता है कि ये ब्यूटीफुल लड़की कौन है कृष्ण के साथ। तो जतिन बोला, बॉस की न्यू पर्सनल सेक्रेटरी है और शायद। इतना बोलकर वो चुप हो गया तो रोनित उसके शायद बोलने से समझते हुए झट से बोला, कहीं कृष्ण के साथ उसके प्राइवेट रूम में यही तो नहीं थी। तो यश बोला, क्या कृष्ण के प्राइवेट रूम में वो भी लड़की? पर अगर मैं सही हूं
तो इस लड़की को आए हुए आज एक दिन ही हुआ है, और एक दिन में हमारे डेविल क्रिशन को ये इतनी पसंद आ गई, क्या बात है। यश ने अपना सीआईडी वाला दिमाग लगाते हुए अपनी एक आय बरों को उचकाते हुए और अपने हाथ को हिलाते हुए कहा, पर देखने से सेक्रेटरी लग नहीं रही है। तो समीर बोला, ओए एसीपी प्रद्युमन बंद कर, ये अपनी सीआईडी गिरी। अच्छा है ना कोई तो इसे पसंद आई, वरना इसने तो अपनी जिंदगी जीनी ही छोड़ दी थी। अब शायद ये उस गम से बाहर आ पाएगा, और देखो तो कैसे उसके साथ चल रहा है। रोनित बोला, इस लड़की का नाम क्या है जो कृष्ण सिंह राजपूत को एक ही मुलाकात में इतनी पसंद आ गई। जतिन बोला, अंबिका राठौर। वेद बोला, वाओ शी लुकिंग गॉर्जियस। जतिन उसकी टांग खींचते हुए बोला, वेद बॉस, अगर बॉस ने सुन लिया ना तो याद है ना सुबह आप अंडमान जाते जाते बचे हो, कहीं बॉस आपको आज ही। इतना बोल वो मुंह दबाकर हंसने लगा। तो वेद बोला, जस्ट शट अप। रोनित बोला, ऐसे चिचेत चुप हो जाओ, वो आ गया। इतने में कृष्ण ने जतिन से कहा, तुम सब यहां क्या कर रहे हो, मीटिंग में नहीं चलना। जतिन ने कहा, बॉस सब आपका ही वेट कर रहे थे। कृष्ण ने गर्दन हाँ में हिला दी और आगे बढ़ गया। उसके पीछे सब चलने लगे, और रोनित, यश और समीर ने अंबिका की तरफ देखकर हाथ हिलाया तो अंबिका ने भी हल्की सी स्माइल पास कर दी। थोड़ी देर में सब मीटिंग रूम में थे, सिवाय समीर के, क्योंकि वो एक डॉक्टर था। वो बस इनके साथ पार्टी अटेंड करने आया था। अंदर मीटिंग रूम में मुंबई के सारे बड़े बिजनेसमैन बैठे थे। उस मीटिंग में मिस्टर ओबेरॉय भी थे, उनकी बेटी अनिका ओबेरॉय भी, और मिस्टर रंजीत आहूजा और उनकी बेटी नताशा भी थी। दोनों लड़कियों की नजर कृष्ण को घूरे जा रही थी। कृष्ण अपनी मीटिंग में लगा हुआ था। 1 घंटे बाद मीटिंग खत्म हुई तो सबने अपनी चेयर से उठते हुए कृष्ण को प्रोजेक्ट मिलने के लिए कांग्रेचुलेट किया। फिर सब बाहर आकर पार्टी वेन्यू की तरफ चले गए। पार्टी में नताशा और अनिका कृष्ण के पास जाने की कोशिश कर रही थी, और भी कई लड़कियां थी जो कृष्ण को ही घूरे जा रही थी, पर किसी की भी हिम्मत उसके पास जाने की नहीं हो रही थी, क्योंकि सब कृष्ण के गुस्से को जानती थी, इसलिए दूर से ही अपनी आंखें सेक रही थी। अंबिका कृष्ण के साथ ही खड़ी थी, क्योंकि कृष्ण ने उसे अपने साथ रहने को कहा था। कृष्ण किसी से बात कर रहा था तो उसका ध्यान अंबिका की तरफ नहीं था, तो यश, रोनित और समीर उसके पास आए और अपना अपना इंट्रोडक्शन देने लगे, और अंबिका से कहा, अंबिका जी, आपने कुछ खाया या इसके पीछे पीछे घूम रही हो। अंबिका ने कहा, हाँ खा लिया। तो यश ने कहा, चलो फिर डांस करते हैं। तो अंबिका ने कहा, बट सर ने साथ रहने को कहा है, अगर आपके साथ चली गई तो वो गुस्सा करेंगे। तो रोनित ने समीर के कान में बोला, दीवाना हो गया है अंबिका का, एक दिन में देख उसे छू ही नहीं रहा, उसे एक पल के लिए भी। तू तो बाहर था, मीटिंग रूम में मैंने देखा था, आंखें सामने थी इसकी, पर इसका एक हाथ अंबिका के हाथ पर था और बिहेव ऐसे कर रहा था, इससे बड़ा डेवल कोई नहीं हो। पर इसकी हरकतें देख अभी से कितना पॉजेसिव बन रहा है। शादी हो गई तो सबकी आंखों पर पट्टी बांधवा देगा, ये डेविल मजनू कही का। इधर यश ने अंबिका से कहा, अरे हम है ना, कुछ नहीं कहेगा, चलो। तो अंबिका ने एक बार कृष्ण की तरफ देखा जो बात करने में बिजी हो गया था। फिर वो यश के साथ डांस फ्लोर पर चली गई। फिर दोनों डांस फ्लोर पर डांस करने लगे। थोड़ी देर में जब कृष्ण का ध्यान अपने पीछे गया था, वहां अंबिका को ना पाकर उसे ढूंढने लगा। फिर उसका ध्यान सबकी सीटियों पर जाता है जो सब डांस फ्लोर की तरफ देख कर बजा रहे थे, तो उसका ध्यान भी उधर जाता है और वो उस तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। चैप्टर 15। कृष्ण ने जब डांस फ्लोर की तरफ देखा तो यश अंबिका के साथ डांस कर रहा था और लोग उन्हें देखकर ही सीटी बजा रहे थे। तो कृष्ण उसी तरफ चला गया और अपनी पेंट की जेब में हाथ डालकर यश और अंबिका को देखने लगा। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उधर यश अंबिका के साथ डांस कर रहा था। एनोडे व नानोनाक कागा, कातरे कीरे हो, इस रात का है अपना मजा। आ यार मस्ती में तू झूम जा हो, इस रात का है अपना मजा। यार मस्ती में तू झूम जा, बैठा है क्या, सीटी बजा। लुंगी पकड़ के जरा घूम जा, ये डांस तेरा देख देख।
झटके लगे तेज तेज दिल, सबका धक धक कर रेंट लगा। रेंट लगा, रेंट लगा रे मैं नाचा तो सबको, करंट लगा रे। रेंट लगा, रेंट लगा, रेंट लगा रे मैं नाचा तो सबको, करंट लगा रे। ठुमका मेरा एक्सीलेंट लगा रे मैं नाचा तो सबको, करंट लगा रे। अंबिका डांस कर तो रही थी पर वो ज्यादा मूव नहीं कर रही थी। पर यश, उसमें तो जैसे माइकल जैक्सन की आत्मा घुस गई हो, ऐसे पागलों की तरह डांस करे जा रहा था। अचानक उसकी नजर डांस करते करते कृष्ण पर पड़ी, जो उसे ही देखे जा रहा था और डांस फ्लोर पर आ रहा था। उसके हाथ हवा में ही रह गए और उसका जो मुंह खुला हुआ था वो खुल का खुला रह गया, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कृष्ण जब शांत खड़ा होता है तो उसका मतलब है कि उसका डेविल मोड ऑन है। फिर क्या था, उसने तुरंत ही अंबिका का हाथ छोड़ दिया और वो भागकर जहां पर रोनित और समीर, वेद, जतिन और मैक्स खड़े थे वहां चला गया। आप डांस फ्लोर पर सिर्फ कृष्ण और अंबिका थे। तो अंबिका वहां से जाने लगी पर ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया, जिससे अंबिका के हाथ कृष्ण के कंधे से जा लगे। कृष्ण ने उसके कान के पास जाकर कहा, क्यों बेबी, मेरे साथ डांस नहीं करना क्या, जो ऐसे जा रही हो। ने अपने सामने डीजे वाले की तरफ देखा तो डीजे वाला समझ गया कि वो उसे गाना प्ले करने को कह रहा है, तो डीजे वाले ने गाना चलाया। कृष्ण ने अंबिका के एक हाथ को अपने हाथ में लिया और एक हाथ को अपने कंधे पर रख दिया और खुद और अपना एक हाथ उसकी कमर पर पकड़ लिया और फिर गाना स्टार्ट हुआ। क्यों दिखे मुझे तू सिरहाने, मेरे सोच के तेरी बातें, हम मुस्कुराने लगे हाय हाय हाय। क्यों दिखे मुझे तू सिरहाने, मेरे सोच के तेरी बातें, हम मुस्कुराने लगे, दिल से निकल गया है। लफ्जों पे आने लगे, कैसी तेरी खुमारी है, हम गुनगुनाने लगे। चन्ना वे, चन्ना वे, कुछ तो है तेरे मेरे दरमिया, क्यों लगे चन्ना वे, चन्ना वे, कुछ तो है तेरे मेरे दरमिया, क्यों लगे चन्ना वे। कृष्ण ने अंबिका को घुमाकर अपने आगे कर लिया। अंबिका डांस कर तो रही थी पर वो ज्यादा मूव नहीं कर रही थी। पर यश, उसमें तो जैसे माइकल जैक्सन की आत्मा घुस गई हो, ऐसे पागलों की तरह डांस करे जा रहा था। अचानक उसकी नजर डांस करते करते कृष्ण पर पड़ी, जो उसे ही देखे जा रहा था और डांस फ्लोर पर आ रहा था। उसके हाथ हवा में ही रह गए और उसका जो मुंह खुला हुआ था वो खुल का खुला रह गया, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कृष्ण जब शांत खड़ा होता है तो उसका मतलब है कि उसका डेविल मोड ऑन है। फिर क्या था, उसने तुरंत ही अंबिका का हाथ छोड़ दिया और वो भागकर जहां पर रोनित और समीर, वेद, जतिन और मैक्स खड़े थे वहां चला गया। आप डांस फ्लोर पर सिर्फ कृष्ण और अंबिका थे। तो अंबिका वहां से जाने लगी पर ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया, जिससे अंबिका के हाथ कृष्ण के कंधे से जा लगे। कृष्ण ने उसके कान के पास जाकर कहा, क्यों बेबी, मेरे साथ डांस नहीं करना क्या, जो ऐसे जा रही हो। ने अपने सामने डीजे वाले की तरफ देखा तो डीजे वाला समझ गया कि वो उसे गाना प्ले करने को कह रहा है, तो डीजे वाले ने गाना चलाया। कृष्ण ने अंबिका के एक हाथ को अपने हाथ में लिया और एक हाथ को अपने कंधे पर रख दिया और खुद और अपना एक हाथ उसकी कमर पर पकड़ लिया और फिर गाना स्टार्ट हुआ। क्यों दिखे मुझे तू सिरहाने, मेरे सोच के तेरी बातें, हम मुस्कुराने लगे हाय हाय हाय। क्यों दिखे मुझे तू सिरहाने, मेरे सोच के तेरी बातें, हम मुस्कुराने लगे, दिल से निकल गया है। लफ्जों पे आने लगे, कैसी तेरी खुमारी है, हम गुनगुनाने लगे। चन्ना वे, चन्ना वे, कुछ तो है तेरे मेरे दरमिया, क्यों लगे चन्ना वे, चन्ना वे, कुछ तो है तेरे मेरे दरमिया, क्यों लगे चन्ना वे। कृष्ण ने अंबिका को घुमाकर अपने आगे कर लिया। अब अंबिका की पीठ से कृष्ण की ब्रॉड चेस्ट पूरी चिपकी हुई थी और उसकी गर्म सांस अंबिका की गर्दन को छू रही थी और कृष्ण ने अपने दोनों हाथ अंबिका की कमर पर लपेट दिए, अपने होठों से अंबिका के गर्दन को सहला रहा था और डांस करने लगा। ओहो हाय, भूल गया जग सारा, तेरे नाल प्यार है, सारी सारी रात मुझे तेरा इंतजार है। ओहो हो, भूल गया जग सारा, तेरे नाल प्यार है, सारी सारी रात मुझे तेरा इंतजार है। अखियों में देखो मेरी, मेरी ही पुकार है, तू मेरी दुआ में बसे इतनी सी गुहार है। दिल से निकल गया है, लफ्जों पे आने लगे, कैसी तेरी खुमारी है, हम गुनगुनाने लगे चन्नावे।
चन्नावे, कुछ तो है तेरे मेरे दरमिया क्यों लगे चन्नावे। चन्नावे, कुछ तो है तेरे मेरे दरमिया क्यों लगे चन्नावे। चन्नावे, चन्नावे। अब कृष्णक ने अंबिका को घुमाकर अपने सामने कर लिया और उसकी कमर पर अपने हाथ रख दिए। अंबिका ने कृष्ण के कंधे पर अपने दोनों हाथ रख दिए और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। कैसा लगा गाना अभी उनकी सिचुएशन पर? मुझे यही सही लगा। कृष्णक और अंबिका भूल गए थे कि वहां और लोग भी है। शायद उन पर प्यार का नशा पूरी तरह चढ़ चुका था। फिर कृष्णक अंबिका की होठों की तरफ बढ़ने लगा और अंबिका ने भी अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि वो भी मदहोश हो चुकी थी। नीचे खड़े रोनित, समीर, यश, वेद और जतिन ये सब अपना मुंह खोले खड़े थे क्योंकि वो अपने डेविल का ऐसा रोमांटिक रूप देखकर हैरान थे। तो रोनित सबकी तरफ देखते हुए कहा, अरे सालों, बेशर्मों की छठी औलादो, क्या उसे किस करते हुए भी देखोगे? देखो सारे लोगों उन्हें ही ताड़ रहे हैं। कुछ करो वरना ये तो हमें मर्डर मूवी यही दिखाने के इरादे में लग रहा है। और देखो मीडिया भी। फिर उसने जतिन को कहा, जतिन तुम समझ गए क्या करना है तुम्हें? तो जतिन ने कहा, जी रोनित बॉस मैं समझ गया, अभी मीडिया वालों को यही बुलाकर लाता हूं ताकि वो क्लोजअप में उनकी वीडियो बना सके। इतना कहकर वो जाने के लिए मुड़ गया। रोनित ने अपने सिर पिटते हुए उसके बम में लात मारते हुए कहा, ओए गधों के जन्मदाता कहा जा रहा है मीडिया वालों को। इतना कहकर उसने यश से कहा, तू मैक्स को कॉल करके बोल, वो मीडिया वालों को संभाल लेगा, जल्दी जा। यश ने हाँ में गर्दन हिलाई और जाने लगा, पर जाते जाते वो मुड़कर कृष्णक और अंबिका को देख रहा था। रोनित ने फिर से बोला, जा यश, पिक्चर बाद में देख लियो, ये डेविल मजनू हमें ये दिखाता ही रहेगा जैसे इसकी हरकतें हैं। तब तक मैं इन लव बर्ड्स को जगाता हूं। तो उसने तुरंत ताली बजानी स्टार्ट कर दी। तो सभी लोग ताली बजाने लगे। तालियों की आवाज सुनकर कृष्णक और अंबिका अपने होश में आए। तो अंबिका अपनी नजर नीची कर ली और डांस फ्लोर से उतर कर नीचे की तरफ आ गई। पर कृष्णक खड़ा होकर अंबिका की तरफ ही देख रहा था। इन सब में कोई था जो कृष्णक और अंबिका को इतने पास देखकर गुस्से में उबल रही थी। उसने अपने पास पड़ी टेबल पर जोर से हाथ मारा और उस पर रखी कोल्ड ड्रिंक नीचे फेंक दी और कहा, तुम किसी और के नहीं हो सकते, तुम पर सिर्फ मेरा हक है। और ये बातें सिर्फ एक लड़की नहीं, दो लड़कियों कह रही थी। आप समझ गए होंगे वो दो लड़कियां कौन है, अनिका ओब्रॉय और नताशा आहूजा। ये नजारा कृष्ण के पापा देव सिंह राजपूत ने भी देखा था। वो चलकर कृष्ण के सामने खड़े हो गए और उससे कहा, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू राइट नाउ। कृष्ण उनके पास से जाते हुए रुका और कहा, बट आई डोंट। इतना कहकर वो चला गया। उसे ऐसे जाता देखकर देव जी ने अपनी मुट्ठी गुस्से में बंद कर ली, वहां से चले गए। कृष्ण को ऐसे गुस्से में ज्यादा देख उसके सभी दोस्त और जतिन को कृष्ण की फिक्र होने लगी। फिर रोनित ने कहा, यार सब अभी कितना अच्छा चल रहा था, अचानक अंकल आ गए और कृष्ण का दिमाग कितना खराब हो गया। इतने में समीर ने कहा, ये सब छोड़ जल्दी से उसके पास जाना होगा, नहीं तो वो कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। सब जाने लगे तो जतिन ने यश को रोकते हुए कहा, सॉरी बट एक बात पूछूं, बॉस को अपने डैड को देखकर इतना गुस्सा क्यों आता है? यश ने कहा, मुझे तो पूछ लिया, बट गलती से भी कृष्ण से मत करना, वरना इसका अंजाम देखने के लिए तुम जिंदा भी नहीं बचोगे। वो तुम्हारी सारी बेवकूफियां इग्नोर कर जाता है। पर इधर अंबिका वॉशरूम में खड़ी थी, अपने आप को मिरर में देख रही थी और खुद से ही कह रही थी, अंबिका तू ये क्या कर रही है? अपने काम से कैसे भटक सकती है? क्या हो गया है तुझे? इतने में उसका फोन रिंग करने लगा। उसने देखा तो सैम का कॉल था। तो अंबिका ने कॉल पिक करा और बोला, हाँ बोलो। तो सैम ने बोला कि तुमको प्यार हो गया है और कुछ नहीं हुआ, इसलिए टेंशन मत लो। और ये सारी बात छोड़ो, सबसे पहले मेरी इंपॉर्टेंट बात सुनो। तुम दोनों के ऊपर, मतलब तुम्हारे और जीजू के ऊपर कोई नजर रख रहा है और कोई एक नहीं कई लोग हैं। तो तुम सबसे पहले किसी तरह जीजू को पीछे वाले रास्ते से ले जाओगे। अंबिका ने कहा, ओके बट जीजू। सैम ने उसकी बात काटते हुए कहा, अब तुम किसी को अपने आप को किस करने दे रही हो?
इसका मतलब वो मेरे जीजू हुए ना, वरना किसी की इतनी हिम्मत कि तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बिना छू भी सके। कॉमन सेंस बेबी। अंबिका ने कहा, शट अप। और तुम्हें कैसे पता? सैम ने कहा, तुम अपना कैमरा निकलना भूल गई थी, प्राइवेट रूम में भी और अभी भी। और अभी तो मैंने तुम्हें लाइव देखा है। अंबिका ने हैरान होते हुए कहा, तुम इस पार्टी में हो क्या? सैम ने कहा, हाँ, और तुम प्लीज जाओ। अंबिका ने हाँ बोलकर फोन कट कर दिया और बाहर की तरफ चली गई। कृष्ण को ढूंढने लगी तो उसे कृष्ण के फ्रेंड्स बेसमेंट में जाते देखा तो उनके पीछे चली गई। कृष्ण बेसमेंट से निकलकर बाहर की तरफ आ गया और वो रास्ता जंगल की तरफ जाता था। वहां जाकर कृष्ण अपने दोनों हाथ फैलाकर खूब तेज से चीखा, क्यों मिस्टर देव सिंह राजपूत, आप मेरे सामने आ जाते हैं क्यों? जब भी आपको देखता हूं तो मुझे मेरी नाकामियां याद आ जाती है कि मैं मेरी बच्चा को मुझसे दूर करने वाले को अपने हाथों से सजा नहीं दे पाया हूं, और विक्रांत को भी मैं बचा नहीं पाया। क्यों क्यों आते हैं आप मेरे सामने क्यों? वो अपने सिर को पेड़ पर मारने लगता है। इतने में रोनित सबके साथ आकर उसे रोकने लगते हैं, पर जब भी उसे ऐसे पैनिक अटैक आते थे तब उसे संभालना आसान नहीं होता था। वही अंबिका उनके पीछे आ रही थी तो उसे बीच रास्ते में ही कुछ लोग कृष्ण के फ्रेंड्स के पीछे जाते दिखे तो वो उनके पीछे छुप कर चलने लगी। अचानक वो लोग रुक गए और आपस में कहने लगे, अरे कहाँ गए, ये सारे आए इधर ही थे। उन्हीं में से एक आदमी ने कहा, कहीं उन्हें भनक तो नहीं लग गई कि हम लोग उनका पीछा कर रहे हैं? तो दूसरे ने कहा, शुभ शुभ बोलो भाइयों, अगर उन लोगों को भनक लग गई तो हम तो गए बिना टिकट की यात्रा पर भेज देंगे। ये डेविल किंग के फ्रेंड्स कम सेकंड वर्जन ऑफ डेविल है। पहले तो डेविल किंग पर हमला करने की हिम्मत नहीं होती। सोचा था दूर से ही एक दो गोली मार देंगे, कुछ दिन तो आराम कर लेगा ये डेविल। आज कितनी चालाकी से मैंने उनकी जेब से गन निकाल ली थी और उनके बॉडीगार्ड्स भी उनके साथ नहीं है, तो हम 10 लोगों से वो अकेला कैसे? उस आदमी को बीच में रोकते हुए वही खड़े आदमी ने कहा, भाई इज्जत से बोल कही, किसी ने सुन लिया कि उन्हें तू करके बात कर रहा है तो पता नहीं वो हमारे साथ क्या करेंगे। तो दूसरा आदमी बोला, अबे फटू चुप कर, खुद भी डर रहा है और हमें भी डरा रहा है। फिर सबसे कहता है, देखो कहीं होगा वो डेविल किंग, अगर उसे हमने एक भी गोली मारी तो बॉस हमसे खुश हो जाएंगे। वो लोग थोड़ा ही आगे बढ़े होंगे, उन्हें एक लड़की की गरजती हुई आवाज आई, अरे कहाँ चले, पहले मुझसे तो मिल लो, खड़े होने लायक रहे तब डेविल किंग से मिल लेना। ये और कोई नहीं अंबिका थी। तो उन सभी ने अंबिका को ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, अरे ये तो वही है जो उस डेविल किंग के। अंबिका ने उस आदमी को और कुछ मौका ही नहीं दिया, एक घुसा उसके मुंह पर मारती हुई बोली, रिस्पेक्ट से बोलो, उनको मैं जब से बोलती हूं तो इसका मतलब दूसरों से उनके सामने सिर नीचे करके बात करने की उम्मीद करती हूं, और जो मेरी उम्मीद तोड़ता है मैं उनकी हड्डियां तोड़ती हूं, वो भी पूरी रिस्पेक्ट के साथ। इतना कहकर वो उन लोगों पर टूट पड़ी। कहा था ना, हमारी क्वीन बिल्कुल हमारे डेविल की तरह है। उन्हीं में से एक आदमी जो पिट कर नीचे गिरा था, उसने चुपचाप अपनी गन निकाली और अंबिका पर शूट करने ही वाला था कि अचानक उसके चीख की आवाज पूरे बेसमेंट में गूंज गई। तो अंबिका मुड़कर उस आदमी की तरफ देखा तो उसके ठीक पीछे एक 22 साल की खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। उसने व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक जींस पहनी हुई थी और बालों की हाई पोनी बना रखी थी, गोरा रंग, हरी आंखें। ये और कोई नहीं, हमारी सैम यानी समीक्षा थी। अंबिका इसे सैम कहकर बुलाती थी। अंबिका ने सैम से कहा, तुम क्यों आई, कोई देख लेगा तुम्हें। सैम ने कहा, अरे ये घोचू तुम्हें शूट करने वाला था तो मैं क्या देखती रहती। अंबिका ने कहा, ओके अब तुम जाओ। इन गधों की टोली को मैंने समझा दिया है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। क्यों? तो सैम ने कहा, सुना बे बिन पेंदी के कटोरियों, अभी मम्मी जो समझा रही है सुन लो, वरना डेविल पापा आएंगे तो वो समझाने में हाथ पैर तोड़ने में नहीं, सीधे नर के अंदर तक छू के आते हैं। अंबिका ने गर्दन हिलाते हुए कहा, क्या सैम, जब कहावत नहीं आती तो क्यों उनका मर्डर करती हो? कटोरियों नहीं लोटा होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। उम्मीद है कि क्वीन ऑफ द डेविल्स हार्ट का ये भाग आपको पसंद आया होगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।
आपके कमेंट्स हमें ये समझने में मदद करते हैं कि आपको किस तरह की कहानियां सबसे ज्यादा पसंद आती है। साथ ही आप सभी को एक जरूरी बात बताना चाहते हैं। पिछले कुछ महीनों से कुछ व्यक्तिगत और तकनीकी समस्याओं के कारण हम नियमित रूप से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे और कई कहानियां भी अधूरी रह गई थी। लेकिन अब खुशी की बात यह है कि वे समस्याएं सुलझ चुकी हैं। इसलिए अब से हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर कहानी को उसके अंतिम अध्याय तक पहुंचाया जाए और आपको बीच में इंतजार न करना पड़े। अगर आप आगे आने वाले सभी भागों को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।